नव पारायण के दूसरे दिन की कथा। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद्य से रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आज बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो, रामचरितमानस की जय हो, बजरंगबली की जय हो, तुलसीदास जी महाराज की जय हो, गौ माता की जय हो, अपने गुरुदेव की जय हो, कुलदेवी की जय हो। जय जय श्री सीता रमण, जय जय भूप किशोर, जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय संतन चित्त चोर। अब भगवान के अवतार का कारण क्या है उसकी कथा बता रहे हैं आपको। पहले भगवान शिव माता पार्वती से कहने लगे, हे भवानी, निर्मल रामचरितमानस की मंगलमयी कथा को काकभूषण जी ने विस्तार से पक्षियों के राजा गरुड़ जी को सुनाई थी। हे भवानी, भगवान श्री राम के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का वेदों शास्त्रों ने गान किया है। श्री हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। मैं तुमको जैसा संत मुनि वेद और पुराणों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहते हैं, ये सुमुखी, वही कारण मैं तुमको बता रहा हूँ। जब जब संसार में धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, वे दुष्ट जब ऐसा अन्याय करते हैं इसका वर्णन भी नहीं हो सकता, उनके आचरण से ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। उस समय भगवान अनेक प्रकार के रूपों से अवतार लेकर सज्जनों के कष्टों को दूर करते हैं। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यही कारण है। ये सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का वर्णन करता हूँ। श्री हरि के जय और विजय नाम के दो प्रिय द्वारपाल थे, उनको सभी जानते हैं। उन दोनों भाइयों ने सनकादिक मुनियों के शाप से, एक ने हिरण्यकश्यपु का और दूसरे ने हिरण्याक्ष के नाम से असुरों का तामसी शरीर पाया। उन दोनों भाइयों में से हिरण्याक्ष को 12 रूप धारण कर मारा था, दूसरे हिरण्यकश्यपु को नरसिंह रूप धारण करके मारा था। एक कल्प में कश्यप और अदिति दशरथ और कौशल्या के रूप में थे। उनके यहाँ श्री राम के रूप में अवतार लेकर असुरों को मारा था। एक कल्प में महाबली जलंधर ने सभी देवों को परास्त कर दिया था। महादेव शिवजी ने भी उसे भयंकर युद्ध किया, परंतु उस दैत्य की स्त्री परम सती थी, इस कारण भगवान शिवजी भी उस दैत्य को परास्त नहीं कर सके थे। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया था। वृंदा के शाप को भगवान ने स्वीकार किया। देवताओं के हित साधन के में भगवान को रामावतार में स्त्री वियोग झेलना पड़ा। वही जलंधर रावण हुआ और श्री राम द्वारा सदगति को प्राप्त हुआ। इस प्रसंग को सुनकर पार्वती जी आश्चर्य में पड़ गई और बोली, प्रभु, नारद जी तो बड़े ज्ञानी और विष्णु भगवान के भक्त हैं। भगवान शिव कहने लगे, कोई भी न ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। रघुनाथ जी जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भारद्वाज जी, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं कि मान और मत को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। सच्चा साधक प्रत्येक कार्य को भगवान के समर्पित करता है। शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से तथा प्राकृत स्वभाव से मैं जो करता हूँ वह सब परम पुरुष भगवान नारायण के लिए ही है। इस भाव से उन्हें समर्पित करता हूँ। हे भरद्वाज जी, एक बार नारद जी हिमालय पर्वत की एक गुफा में, जिसके पास गंगा जी बहती थी, वहाँ परम पवित्र सुंदर आश्रम देखकर उनका मन भगवान के चरणों में लग गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद जी के शाप की दक्ष प्रजापति ने दिया था कि तुम एक स्थान पर नहीं ठहर सकते। गति रुक गई और वहीं इनकी समाधि लग गई। ये भारद्वाज जी, प्राणी को ईश्वर से ही नारद जी की समाधि को देखकर, नारद मुनि की स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद जी की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला।
इंद्र की आज्ञा मानकर कामदेव उस आश्रम में गया। वहाँ बसंत ऋतु उत्पन्न करके शीतल मंद सुगंध वायु का प्रसार करके रंभा आदि अप्सराएं जो काम कला में निपुण थी अनेक प्रकार की तानों तरंगों के साथ गाने लगी और अनेक प्रकार के हाव भावों से नारद जी की समाधि को खंडित करने का प्रयास करने लगी। परंतु कामदेव की कोई भी कला नारद जी पर असर न कर सकी। तब कामदेव अपने ही नाश होने के भय से नारद जी के पास जाकर चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। कामदेव की दशा देखकर नारद जी ने कामदेव को शाप न देकर प्रिय वचनों से कामदेव का समाधान किया। कामदेव ने इंद्र की सभा में जाकर के अपने कारनामे नारद जी की सदाचार भावना बताई। सभी ने नारद जी की प्रशंसा करके सिर नवाया। नारद जी ने भगवान शिव के पास जाकर कामदेव को जीतने का समाचार सुनाया तो भगवान शिव जान गए कि नारद जी को अहंकार हो गया है। बोले, जो यह कथा तुमने मुझे सुनाई उसे श्री हरि को कभी मत सुनाना। यद्यपि शिवजी ने हितकर इच्छा दी परंतु नारद जी को अच्छी नहीं लगी। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे कि भरद्वाज जी, अब आगे का तमाशा सुनो। भगवान जो चाहते हैं वही होता है। भगवान शिव के पास से नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। कालांतर में नारद जी को एक दिन अनायास ही एक बार गान विद्या में मुनिनाथ निपुण नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरिगुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। नारद जी को आया जानकर रामनिवास भगवान उठकर हर्ष में भरकर मिले और कुशल क्षेम पूछी। नारद जी ने कामदेव का वह चरित्र जिसका वर्णन करने के लिए शंकर जी ने मना किया था बड़े हर्ष से भगवान को कह दिया। भगवान ने अपने अनमने मन से कहा, हे मुनिराज, आपका ईश्वरण तो प्राणियों के मोह काम मद और अभिमान को भी मिटा देता है। भगवान के इन गुड़ वचनों को सुनकर नारद जी बोले। भगवान जान गए कि नारद जी को कामदेव जीतने का अहंकार हो गया है। अपने भक्त के अहंकार को मिटाने के लिए भगवान ने अपनी माया को प्रेरित कर एक कुतुक तमाशा की रचना की। हरि माया ने रास्ते में 100 योजन यानी 4 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु ने नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। उस नगर के नर नारी कामदेव और रति के समान सुंदर थे। उस नगर के राजा शील निधि जो सभी वैभवों से संपन्न थे, उन इंद्र तुल्य महाराज की विश्वमोहिनी नाम की एक अत्यंत रूपवती कन्या थी। उस कन्या के लिए स्वयंवर रचा गया था जिसमें अनेकों राजा आए थे। उसी नगर में नारद जी पहुँच करके महाराज के महलों में पधारे। महाराज ने स्वागत करके आसन दिया। राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया। हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। नारद जी उस कन्या के रूप को देखकर सारा वैराग्य भूल गए। उसकी तरफ देखकर अपने आप को भी भूल गए। मन में बड़े हर्षित हुए परंतु प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। नारद जी विश्व मोहिनी को देखकर विषयों का चिंतन करने लगे। नारद जी मन में सोचने लगे कि जिसे यह वर्ण करेगी वह अमर होगा, उसे युद्ध में कोई जीत नहीं सकता और अचरज उसकी सेवा करेंगे। ये सब लक्षण मन में ही रख लिए और महाराज से कहा, आपकी पुत्री सुलक्षणा है। मन में चिंता लग गई कि अब मैं कौन सा उपाय करूं जिससे यह कन्या मेरा ही वरण करे। नारद जी अब जब तब कुछ नहीं हो रहा है, अब तो उस कन्या को ही पाने की कामना लग रही है। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल रूप सुंदर रूप चाहिए। नारद जी सोचने लगे, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और जयमाला मेरे गले में डाल दे। भगवान से ही सुंदरता मांगूं परंतु वहाँ जाने में देर होगी। वहीं भगवान से ध्यान लग गया। भगवान प्रकट हो गए। मुनि बोले, प्रभु आप मुझे अपना रूप दे दो, तभी वह कन्या मुझे मिल सकती है। ऐसा करके आप मेरा हित कीजिए। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। भगवान बोले, आपने ध्यान करके आध्यात्म की भक्ति की है और भक्ति 6 प्रकार की होती है। मानसी भक्ति, वाचिकी भक्ति, कायिकी भक्ति, लौकिकी भक्ति, वैदिकी भक्ति और आध्यात्मिकी भक्ति। हे राजन, देव पूजा, यज्ञ, तीर्थ स्थान, व्रतानुष्ठान, तपस्या और नाना प्रकार के कर्मों से भी अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती।
जैसी अनंत भगवान का ध्यान करने से होती है। भगवान कहने लगे, हम आपके हित में जो होगा वही करेंगे। ये मुनि सुनो, रोगी व्यक्ति कुपथ्य अहित कर मांगता है तो वेद्य उसे वह खाने की वस्तु देता नहीं है। इसी तरह मैं भी तुम्हारा हित ही करूँगा। परंतु माया के प्रभाव से नारद जी भगवान की गूढ़ भाषा नहीं समझ सके। जहाँ स्वयंवर भूमि थी वहाँ अनेकों राजा बैठे थे। नारद जी भी अपने को श्रेष्ठ समझकर श्री राजकुमारी मेरा ही वर्ण करेगी, एक आसन पर जाकर बैठ गए। नारद जी के हितार्थ। भगवान ने कुरूप दिया। दूसरे लोगों ने उनको नारद जानकर ही प्रणाम किया, परंतु जहाँ शिव जी के 2 गण थे वह सभी भेद जानते थे। वह ब्राह्मण के वेश में सारी लीला देख रहे थे। वह नारद जी बैठे थे, वहाँ वह दिशा विश्व मोहिनी ने भूलकर भी नहीं देखी। भगवान के गण नारद जी से व्यंग्य वचन कर रहे थे, परंतु नारद जी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। राजकुमारी ने नारद जी का भयंकर बंदर का मुंह देखा था। भगवान वहाँ राजा के वेश में गए। राजकुमारी ने उनको जयमाला पहना दी। भगवान दुल्हन को लेकर सारे राजाओं और नारद जी को निराश करके चले गए। माया के प्रभाव से मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। शंकर भगवान के गण मुस्कुराकर कहने लगे, नारद जी आप अपना मुंह दर्पण में तो देख लो। नारद जी ने जल में झांककर जब अपना भयंकर रूप देखा तो क्रोधित होकर गणों को कठोर शाप दे दिया, तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारे झांसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। उन्हें जल में अपना रूप देखा, वो वास्तविक रूप था। फिर भी क्रोध शांत नहीं हुआ और भगवान के पास चल दिए। लेकिन भगवान रास्ते में मिल गए। उनके साथ लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। नारद जी को विकल देखकर भगवान कहने लगे, हे मुनि कहाँ जा रहे हो? इतना सुनते ही माया से प्रभावित नारद जी कहने लगे, आप दूसरे की संपदा नहीं देख सकते। तुम कपटी हो और ईर्ष्या करते हो। समुद्र मंथन के समय तुमने शंकर जी को विषपान कराया, असुरों को मदिरा पिला दी और स्वयं लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि ले ली थी, क्योंकि आपके ऊपर कोई नहीं है। जो भी अच्छा बुरा मन में आता है करते रहते हो। तुमको शुभ अशुभ कर्म कोई बाधा नहीं पहुंचाते हैं। आज तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया है। आज आप अपने किए का फल अवश्य पाओगे। तुमने अमना रूप बंदर सा बना दिया, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इसे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होंगे। भगवान ने हर्षित होकर श्राप को स्वीकार करके अपनी माया की प्रबलता को खींच लिया। माया का प्रभाव टूटते ही नारद जी को न तो वह रमा दिखाई दी और न विश्व मोहिनी दिखाई दी। तब तो नारद जी ने भयभीत होकर भगवान के चरण पकड़ लिए और भगवान से कहा, भक्त वत्सल मेरी रक्षा करो, हे कृपालु मेरा शाप मिथ्या हो जाए। भगवान बोले, हे मुने यह जो हुआ है मेरी इच्छा अनुसार ही हुआ है। हे प्रभु मैंने आपसे अनेक खोटे वचन कहे हैं, उनका पाप कैसे मिटेगा? भगवान बोले, हे नारद जी अब आप जाकर के विश्राम करो। ऐसा कहकर भगवान ने नारद जी को सांत्वना दी और कहा शंकर जी के समान मेरा कोई प्रिय नहीं है। अनेक प्रकार से समझा कर कहा, अब कभी भी मेरी माया तुम्हारे पास नहीं आएगी। भगवान अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी ब्रह्मलोक को चल दिए। शंकर भगवान के गणों ने जब नारद जी को प्रसन्न मुद्रा में देखा तो दोनों ने नारद जी के चरण पकड़कर विनती की कि हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम शिव जी के गण हैं। हमारे अपराध को क्षमा करके हमारे शाप को दूर करने की कृपा करो। नारद जी बोले, तुम दोनों जाकर महान बलशाली ऐश्वर्यवान बनोगे, अपने बल से सारे संसार को जीत लोगे और युद्ध में भगवान के द्वारा तुम्हारी मुक्ति होगी। भगवान शंकर कहते हैं कि हे गिरिजा, प्रत्येक कल्प वृक्ष में भगवान अवतार लेते हैं और अनेक लीलाएं करते हैं। हे मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनके कथा प्रसंगों का वर्णन किया है। भगवान अनंत है, उनकी कथाएं भी अनंत है और संत उनको अनेक प्रकार से कहते सुनते हैं। शिवजी कहने लगे, हे गिरिजा कुमारी, अब भगवान के अवतार का यह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित, अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, भरद्वाज जी, शंकर जी कहते हैं कि जिस कारण वह अवतार हुआ था वही सब मैं तुमसे कहता हूँ, मन लगा कर सुनो। स्वयंभू मनु और शत्रुपा जिनसे सृष्टि मनुष्यों की हुई थी, वे दोनों पति पत्नी धर्म और आचरणशील थे।
उनके 2 पुत्र, एक उत्तानपाद ध्रुव के पिता और एक दूसरा प्रियव्रत। उनकी पुत्री देवहूति जो कर्दम ऋषि को ब्याही गई थी, उनके यहाँ कपिल भगवान ने अवतार लेकर सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया था। जब मनु महाराज को राज्य करते करते बहुत समय बीत गया, तब एक दिन हृदय में दुख हुआ कि सारा जीवन भगवान के भजन बिना ही बीत गया है। अपने पुत्र को राज्य देकर शत्रुपा को साथ लेकर तीर्थराज नैमिषारण्य में, जहाँ बड़े ज्ञानी तपस्वी ऋषि मुनि और सिद्धों के समूह रहते थे, वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुंचकर गोमती नदी में स्नान किया। उनके पास सिद्ध ज्ञानी और मुनि राज ऋषि मनु से मिलने आए और उनको प्रेम पूर्वक सभी तीर्थों का दर्शन करा दिया। राजा और रानी मुनियों के जैसे वस्त्र पहन कर संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे और द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव का प्रेम से जप करते थे। भगवान वसुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। वे साग, फल और कंद का आहार करते थे। कुछ समय बाद फल फूल को त्याग कर केवल जल के आधार पर ही तपस्या करने लगे। मन में यही अभिलाषा है कि वेद जिन्हें नेति नेति कहते हैं, उनके ही अंश से शिव, ब्रह्मा और विष्णु प्रकट होते हैं। ऐसे प्रभु अपने भक्तों के हितार्थ दिव्य शरीर धारण करते हैं। यदि यह वचन सत्य है तो वही प्रभु हमारी दर्शनों की अभिलाषा को पूरी करते हैं। 6000 वर्ष तक जल के आधार रहकर तप किया, फिर 7000 वर्ष केवल वायु के आधार पर रहकर तप किया, 10,000 वर्ष तक वायु का आहार भी छोड़कर एक पैर से खड़े होकर तप किया। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी सब मनु महाराज के पास वरदान देने को बार बार आए, परंतु राजा रानी तप से नहीं डिगे। उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र ही रह गया, फिर भी मन में प्रसन्नता थी। तब परब्रह्म परमात्मा ही अपना अनन्य सेवक जान करके आकाशवाणी से कहने लगे, हे राजन, वरदान मांगो। आकाशवाणी को सुनते ही महाराज मनु कहने लगे, हे प्रभु, हे परब्रह्म परमात्मा, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हो। ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी भी आपकी वंदना करते हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। हे प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो आपका स्वरूप शिवजी के वन में बसता है, जो काकभुषुंडी के मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं तथा वेद जिसकी सगुण निर्गुण कहकर प्रशंसा करते हैं। मनुष्य रूपा के वचन भगवान को प्रिय लगे। उसी कारण से भगवान भक्त वत्सल कृपा निदान सर्वसमझ प्रकट हो गए। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जल युक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमान और सरस श्यामवर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। उनका मुख शरद चंद्रमा जैसा था। लाल होठ, दांत, नाक, गाल और ठोड़ी अति सुंदर थे। नेत्रों की छवि कमल के समान थी। कानों में कुंडल, सिर पर मुकुट, कड़ले में घुंघराले मुकुट, काले घुंघराले बाल, हृदय पर भी वत्स चिन्ह, सुंदर वनमाला, रतन जड़ित हार और मणियों की माला शोभायमान लग रही थी। सिंह की सी गर्दन पर सुंदर जनेऊ, भुजाओं में गहने, कमर में तरकश, हाथों में धनुष बाण शोभा पा रहे थे। छवि के समुद्र भगवान के रूप को देखकर मनु और शत्रुपा का मन नहीं भर रहा था। दोनों भगवान के चरणों का स्पर्श कर दंड की तरह गिर गए। भगवान ने उनको तुरंत ही उठा लिया और कहने लगे, आप मुझे प्रसन्न जान करके जो भी तुम्हारे मन में इच्छा हो वरदान मांग लो। मनु महाराज कहने लगे, हे प्रभु, आप वरदान मांगने की कहते हैं। मेरी दशा उस प्राणी जैसी है जो कल्प वृक्ष के नीचे जाकर अपनी दरिद्रता को मिटाने के लिए धन मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता है। हे दानियों में शिरोमणि, कृपा निदान, मेरे मन का सच्चा भाव है कि मेरे आप जैसा पुत्र हो जाए। भगवान बोले, हे राजन, मैं ही आकर आपका पुत्र बनूंगा। फिर भगवान ने शत्रुपा से वरदान मांगने को कहा तो शत्रुपा बोली, भगवान, जो महाराज ने वर मांगा है मुझे भी वही प्रिय लगा है। हे प्रभु, आपके भक्त जो अलौकिक सुख पाते हैं, परम गति को प्राप्त होते हैं, आप हमको भी वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके दीजिए। भगवान बोले, हे माता, एवं अस्तु, अर्थात आपकी मनोकामना की पूर्ति करूँगा। तदंतर मनु महाराज कहने लगे कि हे प्रभु, मेरी एक मनोकामना और है कि आप मेरा आपके चरणों में
पुत्र भाव रहे, चाहे कोई मुझे मूर्ख ही क्यों न कहे। जैसे मणि के बिना सर्प, पानी के बिना मछली नहीं रह सकती है, मेरा भी जीवन आपके ही आधार पर रहे। वरदान देकर भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। हे भरद्वाज जी, शिवजी द्वारा उमा के लिए कहा गया इतिहास मैंने आपको सुना दिया। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, हे भरद्वाज जी, भगवान शिव ने श्री राम का अवतार लेने का जो दूसरा कारण बताया था उसे भी सुनो। केकई देश के राजा सत्यकेतु थे। उनके प्रताप भानु और अरिमर्दन 2 पुत्र थे। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। प्रताप भानु को राज्य का भार सौंपकर सत्यकेतु महाराज तपस्या करने चले गए। प्रताप भानु ने वेद रीति से शासन किया। प्रजा धार्मिक थी। राज्य में कहीं पाप का लेश भी नहीं था। धर्म रुचि नाम का मंत्री योगी और बलवान था। प्रताप भानु ने सेना लेकर 7 द्वीपों पर चढ़ाई कर दी और उनको जीतकर राजाओं से कर लेकर उनको छोड़ दिया। उस समय प्रताप भानु भी चक्रवर्ती राजा था। अपने भुजबल से संसार के राजाओं को वश में करके अपने नगर में प्रवेश किया। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर, कामधेनु, मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। मंत्री धर्म रुचि जो भगवान का भक्त था, राजा को हित की नीति सिखाता था। राजा गुरु, देवता, संत, पितर और ब्राह्मणों की नित्य सेवा करता था। उसकी कई अपकीर्ति निरादर नहीं होता था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तेरे युद्ध न करने पर सब लोग तेरी अपकीर्ति का बहुत समय तक गान करेंगे। अपयश, अपकीर्ति माननीय व्यक्ति के लिए मृत्यु तुल्य होती है। अन्य प्रकार से दान देता था। उसने बहुत से बावलियाँ, तालाब, बाग, बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर, देवों के में मंदिर सब तीर्थों में बनवाए थे। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे थे, राजा ने एक एक यज्ञ को 1000 बार किया और सभी कार्यों को भगवान वासुदेव के अर्पण करके करता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए विंध्याचल के घने जंगल में जाकर शिकार करते समय ही एक भयानक, विशाल और मोटा सुअर घोड़े की आहट सुनकर देखने लगा और जैसे ही राजा ने घोड़ा उसकी तरफ दौड़ाया, सुअर भी पवन वेग के समान भाग चला। राजा उसके ऊपर तक कर बाण चलाता, परंतु सुअर कभी प्रकट होता, कभी छिपता हुआ भाग रहा था और इतने घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी, घोड़ा कुछ भी नहीं जा सकता था। तब राजा अकेला ही उसके पीछे अनेक कष्ट सहता हुआ चलता गया, परंतु आगे जाकर वह सुअर एक पहाड़ की गुफा में घुस गया। अब राजा घोड़ा समेत भूखा प्यासा पानी को खोजता हुआ बेहाल हो गया। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का वेश बना एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। प्रताप भानु का समय जानकर न तो प्रताप भानु से मिला, जंगल में छिप गया था। आज राजा उसी के पास पहुंच गया। उन तपस्वी बने राजा ने प्रताप भानु को पहचान लिया, लेकिन राजा प्यास से व्याकुल होने के कारण उसको नहीं पहचान सका। संत बना राजा अपने राज्य के मुँह में ऐसे व्यतीत था। प्रताप भानु के प्रति अति क्रोध था। काम के समान कोई रोग, मोह के समान दुश्मन, क्रोध के समान कोई अग्नि, ज्ञान से बड़ा कोई सुख नहीं है। प्रताप भानु उसके मनोभाव से अनभिज्ञ था। राजा ने उतरकर प्रणाम किया, अपना नाम नहीं बताया। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। पानी पीकर राजा का मन सुखी हुआ। फिर वह तपस्वी राजा, जिसके राज्य पर प्रताप भानु ने कब्जा कर लिया था, राजा को आश्रम पर ले गया और आसन पर बिठाया और कहने लगा, आपके लक्षण चक्रवर्ती सम्राट जैसे हैं। आप कौन हैं और वन में अकेले क्यों घूम रहे हो? राजा बोला, हे महाराज, मैं आपका दर्शन पाकर बहुत धन्य हुआ। मैं प्रताप भानु राजा का मंत्री हूँ। मुनि बोला, हे राजा के मंत्री, दिन छिप गया है। यहाँ से तुम्हारा नगर 70 योजन है। घना जंगल के रास्ता कठिन है। प्रातःकाल चले जाना। प्रताप भानु कहने लगे, हे मुनीश्वर,
मेरा कुछ अच्छा होने वाला है, तभी आपके दर्शन हुए हैं। हे मुनि, संसार में संतों का, ऋषियों का, मुनियों का दर्शन कल्याणकारी होता है। ऋषि मंत्री की खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं, मंत्र दुष्टृष्टा होते हैं, मंत्रों के अलग अलग ऋषि कहलाते हैं। मुनि बोले, जो मंत्रों का जाप करते हैं उन्हें मुनि कहते हैं। कपटी मुनि राजा के संत वेश को देखकर राजा इतना द्रवित हो गया कि उसे कल्याणकारी संत समझने लगा। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भक्ति व्यता होनार होती है वैसी सहायता मिल जाती है, या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहाँ ले जाती है। इसी कारण राजा ने घोड़ा पेड़ से बांध दिया और स्वयं बैठ गया और बोला, हे प्रभु, आप मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम बताने की कृपा कीजिए। मुनि बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन हैं और बिना घर द्वार के हैं। राजा को सब प्रकार से अपने प्रभाव में लेकर कहने लगा, आज तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिला, न मैंने अपने को किसी पर प्रकट किया। मेरा एकमात्र हरि का भजन करना ही प्रयोजन है, इसीलिए गुप्त रहता हूँ। जैसे जैसे तपस्वी उदासीनता की बातें करता जाता, राजा भी की श्रद्धा और अधिक बढ़ती जाती है। तुमने नाम पूछा है न, सुनो। हमारा नाम एक तनु है। राजा बोला, हे प्रभु, नाम का अर्थ बताने की कृपा करें। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। हे पुत्र, इस बात से मन में आश्चर्य मत करो। तपस्या से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तब से ही विधाता जगत की रचना करते हैं, तब से ही विधाता पालन करते हैं, पालन और शंकर जी संहार करते हैं। राजा इतना भावुक हो गया कि अपना नाम बताने को हुआ। तपस्वी बोला, हे राजन, मैं सब जानता हूँ। हमारा सत्यकेतु के ज्येष्ठ पुत्र प्रताप भानु हो। तुम्हारे व्यवहार और श्रद्धा से मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम इच्छित वरदान मांग लो। तो प्रताप भानु कहने लगा, हे प्रभु, आपकी कृपा से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए हैं। फिर भी यदि आप देना चाहते हैं तो मुझे मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। तपस्वी कहने लगा, हे राजन, ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे पास चरणों में सिर नवाएगा। यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी तुम्हारे वश में हो जाएंगे। लेकिन हमारा और तुम्हारा जो मिलन हुआ है उसे किसी से मत कहना, गुप्त रखना। छठे श्रवण यानी किसी तीसरे इंसान को बताना हानिकारक होगा। प्रताप भानु बोला, प्रभु, ब्राह्मण किस प्रकार वश में होंगे? तपस्वी बोला, एक व्यक्ति युक्ति है, वह मेरे तुम्हारे यहाँ जाने से ही पूरी होगी, और मैं आज तक किसी के घर गांव में नहीं गया हूँ। प्रताप भानु ने अत्यंत विनती की, तब कहने लगा, हे राजन, यदि मैं भोजन तैयार करूँ तुम ब्राह्मणों को परसो, तो जो जो तुम्हारे यहाँ भोजन करेगा वही तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। अब तुम अपने यहाँ जाकर 1 वर्ष तक 1 लाख ब्राह्मणों को नित्य भोजन को निमंत्रित करना। मैं आपके पुरोहित को यहाँ रखकर आपके पास उसी के रूप में वर्ष भर भोजन तैयार कर दिया करूँगा। अब रात अधिक हो गई है, आराम करो। मैं तपस्या के बल से तुमको प्रातःकाल ही घर पहुँचा दूँगा। मुझे तुम उस समय पहचान लेना जब एकांत में बुलाकर आज की कथा सुना दूँ। राजा प्रताप भानु के सो जाने पर कालकेतु नाम का राक्षस, जिससे राजा को सुअर बनाकर भटकाया था, आया। उसके 100 पुत्र और 10 भाई प्रताप भानु ने मार दिए थे। उस बैर को याद कर उस तपस्वी के पास आकर पूरी योजना बना ली। कहने लगा, मैं बिना दवा के ही रोग नष्ट हो जाएगा। मैं बैरी का नाश करके चौथे दिन आकर मिलूँगा। प्रताप भानु को घोड़े के समेत महल में पहुँचा दिया और माया से पुरोहित को लाकर गुफा में बंद करके उसके स्थान पर खुद जाकर लेट गया। राजा ने प्रातःकाल स्वयं को अपने महल में पाया तो तपस्वी पर और अधिक विश्वास हो गया। राजा रात में ही घोड़े पर चढ़कर जंगल को चला गया। दोपहर को नगर में वापस आया। पुरोहित को देखकर राजा प्रसन्न हुआ और उसे 3 दिन युग के समान बीते। संकेत के अनुसार उस रूप में पहचान कर 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन बनाए। 6 रस क्या होते हैं? अम्लीय, मधुर, तिक्त, कषाय, मिष्ट और श्रवण। और 4 प्रकार के भोजन चबिए चबाकर खाने वाले पदार्थ जैसे चना आदि, चोष्य चूस कर खाने वाले पदार्थ जैसे गन्ना, आम आदि,
लिए यह चाटने वाले पदार्थ जैसे रबड़ी आदि। चौथा, पेय पीने वाले पदार्थ जैसे शरबत आदि। रोटी प्रताप भानु अजर अमर होने को ब्राह्मणों को रोटी भोजन कराएगा। रोटी की खातिर नर देश कपटी मुनि ने अनेक प्रकार की मायामय रसोई के पकवान बनाए, अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया। उसी में दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। राजा ने सभी ब्राह्मणों के पैर धोकर आदर सहित भोजन को बुलाया। जब राजा परोसने लगा तो और भोजन करने को जैसे ही ब्राह्मण तैयार हुए, तभी कालकेतु कृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, इस अन्न में ब्राह्मणों का मांस बना है, इसको मत खाओ, इसके खाने से बड़ी हानि है, आप अपने अपने घर जाओ। आकाशवाणी सुनकर ब्राह्मण उठकर खड़े हो गए। राजा बड़ा व्याकुल हुआ, मुँह में से कुछ भी शब्द नहीं निकले। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोले उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाएगा, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं रहेगा। राजा भय के मारे व्याकुल हो गया। फिर आकाशवाणी हुई कि हे प्रबुद्ध ब्राह्मणों, आपने भी सोच विचार कर शाप नहीं दिया है, राजा का इसमें कोई दोष नहीं है। सभी ब्राह्मण आकाशवाणी सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। राजा जहाँ भोजन रखा था वहाँ गया तो न तो वहाँ भोजन था, न रसोईया ब्राह्मण ही था। राजा ने सारा प्रसंग ब्राह्मणों को बताया। ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं बैठता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयंकर होता है, यह किसी तरह भी टाले नहीं टल सकता। ऐसा कहकर सभी ब्राह्मण चले गए। इस समाचार को सुनकर के सारी जनता भगवान को दोष देने लगी, जिसने ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता के स्थान पर राक्षस बना दिया। कालकेतु दुष्ट ने जब समाचार उस कपटी साधु से क्या दिया, उन्होंने जहाँ तहाँ पत्र भेजकर सभी विरोधी राजाओं को इस समाचार से अवगत करा दिया। सभी ने एक साथ चढ़ाई करके नगर को घेर लिया। अनेक प्रकार की लड़ाई होने लगी। अपने सूरवीरों के साथ राजा भी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। महाराज सत्यकेतु के कुल में कोई भी नहीं बचा। याज्ञवल्क्य मुनि कहने लगे, हे भारद्वाज जी, जब विधाता उल्टा यानी विपरीत होता है, उसके लिए धूल पर्वत के समान भारी, पिता यमराज के समान और अच्छी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। समय बड़ा बलवान है। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, हे भारद्वाज जी, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के पुत्र पुलत्स्य जी तप करने के लिए सुमेर पर्वत पर गए। वहाँ देवता और गंधर्वों की कन्याएं उनके तप में विघ्न डालती है। यह समझकर शाप दे दिया कि जो मेरे सामने आएगी गर्भवती हो जाएगी। लेकिन महामुनि तृणबिंदु की कन्या अन्य विज्ञता से पुलत्स्य मुनि के सामने चली गई और गर्भवती हो गई। पीछे तृणबिंदु ने अपनी कन्या पुलत्स्य मुनि को दे दी। उससे विश्रवा नाम का पुत्र हुआ। तब उस कन्या ने पुलत्स्य जी द्वारा एक त्रैलोक विख्यात पुत्र को जन्म दिया, जो पुलत्स्य पुत्र ब्रह्मवेता मुनिवर विश्रवा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कालांतर में विश्रवा का शील स्वभाव देखकर भारद्वाज मुनि ने अपनी कन्या इडविला का विवाह विश्रवा से कर दिया, जिसका पुत्र कुबेर हुआ। और कुबेर की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे पुष्पक विमान दिया और धनाध्यक्ष बना दिया। ब्रह्मा जी के वरदान से धनाध्यक्ष होकर वह उन्हीं के दिए हुए महातेजस्वी पुष्पक विमान पर चढ़कर अपने पिता से मिलने के लिए आया। कहने लगा कि उन्होंने मुझे यह सब तो दिया है, परंतु रहने के लिए स्थान नहीं दिया है। विश्रवा बोले, दानवों के विश्वकर्मा ने राक्षसों के रहने के लिए समुद्र के बीच में लंकापुरी का निर्माण किया था, किंतु दैत्य लोग भगवान विष्णु के भय से रसातल में चले गए हैं। तो माँ जाकर रहिए। कुबेर लंका में जाकर रहने लगा। सुमाली नामक दैत्य ने अपनी कन्या विश्रवा के लिए प्रदान कर दी। केकसी नाम की सुंदर कन्या विश्रवा के पास श्रेष्ठ पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पहुंची। विश्रवा बोले, तुम पुत्र की इच्छा से आई हो, लेकिन यह समय संध्या समय निंदित समय है। श्रीमद् भागवत में कश्यप ऋषि दीति से कहते हैं कि प्रिय, 4 काम संध्या के समय नहीं करने चाहिए: आहार, मिथुन, निंद्रा और स्वाध्याय। संध्या के समय भोजन करने से देह का रोग होता है, स्त्री सहवास से दुष्संतान होती है, सोने से लक्ष्मी का नाश होता है, स्वाध्याय करने से मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। विश्रवा मुनि कहने लगे कि तुम निंदित समय में तुम मेरे पास पुत्र की इच्छा से आई हो, किंतु हे सुंदरी, तू इस दारुण समय में आई है, इसलिए तेरे पुत्र भी 2 महाभयंकर राक्षस होंगे।
आपके द्वारा भी ऐसे पुत्र होने चाहिए। तब मुनीश्वर ने उससे कहा कि उन दोनों के बाद में जो पुत्र होगा वह महाबुद्धिमान, परम भक्त, त्रिसंपन्न और एक मात्र राम भक्ति में ही तत्पर होगा। मुनीश्वर के ऐसा कहने पर उसने यथा समय 10 सिर और 20 भुजाओं वाले अति भयंकर रावण को जन्म दिया। उस राक्षस के जन्म लेते ही पृथ्वी कांपने लगी, समस्त कारण उपस्थित हो गए। उसके पश्चात महापर्वत के समान बड़े ढील डोल वाला कुंभकर्ण उत्पन्न हुआ। फिर रावण की बहन शूर्पणखा का जन्म हुआ और उसके पीछे अति शांत चित सौम्य मूर्ति विभीषण उत्पन्न हुआ। यह पूर्व जन्म में प्रताप भानु का मंत्री धर्म रुचि था। प्रताप भानु के पुत्र और सेवक सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। वे अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल और भयंकर, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। ये सभी यद्यपि पुलस्त्य ऋषि के पावन कुल में पैदा हुए थे, लेकिन ब्राह्मणों के श्राप के कारण सभी पापात्मा हुए। एक समय धनाध्यक्ष कुबेर अपने पिता विश्रवा के पास में आए। उनके तेजस्वी व्यक्तित्व को और पुष्पक विमान को देखकर केकसी ने अपने पुत्र दशानन के पास जाकर कहा, बेटा, अपने तेज से प्रकाशमान इस धनपति को देखो और हे समर्थ, तुम भी वही प्रयत्न करो जिससे ऐसे हो जाओ। यह सुनकर रावण ने तुरंत ही बड़े रोष से प्रतिज्ञा की, ये शुभ्र व्रत वाली, तुम खेद न करो। देखो माता, मैं शीघ्र ही कुबेर के समान अथवा इससे भी अधिक ऐश्वर्यशाली हो जाऊंगा। केकसी की बात सुनकर रावण बोला, हे माता, मैं भी तपस्या करके कुबेर के समान ही ऐश्वर्यवान हो जाऊंगा। इसके बाद में तीनों भाइयों ने गोकर्ण क्षेत्र में परम उग्र तपस्या की। रावण ग्रीष्म काल में पांचाग्नि के मध्य में, शीतकाल में गले तक जल में तथा घोर वर्षा काल में पूर्णतया भीगता हुआ तपस्या में तलीन रहा। इस प्रकार घोर तपस्या में 10,000 वर्ष बीत गए। 9,000 वर्ष में अपने 9 सिर काटकर हवन कर दिए, लेकिन जब ब्रह्मा जी प्रकट नहीं हुए तो अपना 10वां सिर काटने के लिए जैसे ही तलवार उठाई, ब्रह्मा जी सन्मुख प्रकट होकर कहने लगे, हे रावण, तुम अपना मनोरथ प्रकट करो। रावण बोला, हे विधाता, मैं देव, गंधर्व, असुर, नाग आदि किसी से भी मेरी मृत्यु न हो। यही नहीं, नरों यानी मनुष्य और बानरों को छोड़कर अन्य किसी के हाथों मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा मनोरथ सफल होगा। ब्रह्मा जी फिर कुंभकर्ण के पास पहुँचे। देवों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि कुंभकर्ण ने बिना वरदान प्राप्त किए एक दिन 7 देव मृत्युओं तथा 7 देवांगनाओं को खा लिया था। आप इसे सोच समझकर वरदान देना। तो ब्रह्मा जी ने सरस्वती का आह्वान कर कुंभकर्ण को निंद्रात्व मांगने के लिए प्रेरित किया। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। फिर विभीषण के पास जाकर वरदान मांगने को कहा, तो विभीषण ने भगवान के चरणों में भक्ति प्रकट होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर चल पड़े। गोकर्ण क्षेत्र में तीनों भाइयों ने घोर तपस्या की। कुंभकर्ण ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की और छोटे भाई विभीषण ने धर्मपरायण धर्मात्मा विभीषण ने 5,000 वर्ष तक एक ही पाँव में खड़े रहकर तपस्या की। रावण ने 1,000 दिव्य वर्ष तक निराहार रहकर तप किया। फिर 1,000 वर्ष के बाद तप करने के बाद एक सिर अग्नि में हवन किया। इसी प्रकार 9 सिर काटकर हवन दिए। जब 10वां सिर काटने को हुआ तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहने लगे कि हे पुत्र रावण, मैं प्रसन्न हो तो वर मांग ले, तेरी इच्छा जो होगी उसे पूरी करूँगा। यह सुनकर रावण प्रसन्न होकर गया, ते ईश्वर, यदि आप मुझे वर ही देना चाहते हैं तो अमरता मांगता हूँ। मैं गरुड़, सर्प, यक्ष, देव और दानव आदि किसी से भी न मारा जा सकूँ, बस मैं यही वर मांगता हूँ। बेचारे मनुष्य तो तिनकों के समान हैं, उनसे मुझे भय नहीं है। तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी कहने लगे, तुमने जो सिर अग्नि में दहन किए हैं वे पहले की तरह ही हो जाएंगे। फिर विभीषण के पास जाकर के बोले, पुत्र वर मांगो। तो विभीषण हाथ जोड़कर नमस्कार करके बोला, स्वामी विवेकानंद का धर्म। नमस्कार कर उनसे हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मेरी बुद्धि सर्वदा निश्चल रूप से धर्म में ही रहे, उसकी कभी किसी अवस्था में अधर्म में रुचि न हो। तदंतर कुंभकर्ण के पास जाकर वह मांगने को कहा तो कुंभकर्ण ने की बुद्धि सरस्वती द्वारा भ्रमित कर देने के कारण कहने लगा,
हे विधाता, मैं 6 महीने सोऊं और 1 दिन भोजन करूं। सुमाली और प्रस्त्र की मंत्रणा से वरदान प्राप्त करके रावण ने कुबेर के निवास स्थान पर धावा बोल दिया। विशाल सेना को देखकर यक्ष लंका में पलायन कर गए। रावण ने यथा योग्य भवन देकर के सभी राक्षस आनंद से रहने लगे। कुबेर ने से पुष्पक विमान जीत कर ले आया। पिता के कहने से कुबेर ने तपस्या करके शंकर भगवान को प्रसन्न किया। उनसे रक्षित हो विश्वकर्मा ने से अलकापुरी का निर्माण कराया। वहाँ पालत्व एक दिशा का अधिकार भोगने लगे। उधर रावण राक्षसों से अभिषिक्त हो लंकापुरी को राजधानी बनाकर तीनों लोगों को कष्ट देता हुआ शासन करने लगा। रावण को मद यानी अहंकार हो गया। फिर मायावी रावण ने अपनी विकराल वंदना बहन शूर्पणखा कालखंज के वंश में उत्पन्न हुए विद्युजीन नाम के राक्षस से को विवाह दी। राक्षसों के विश्वकर्मा दिति पुत्र मय ने अपनी त्रिलोक सुंदरी कन्या मंदोदरी रावण को दे दी और फिर उसे प्रसन्न चित्त से एक अमोघ शक्ति भी दी थी। विरोचन की देवती वृत्रज्वाला के साथ कुंभकर्ण का विवाह किया। गंधर्वराज शैलुष की पुत्री शर्मा विवाह विभीषण के साथ किया। सर्वलक्षण सुंदरी थी वो। कालांतर में मेघनाथ नाम का महान बलवान राक्षस मंदोदरी से उत्पन्न किया। रावण ने राक्षसों को आदेश दिया कि देवताओं को लड़ने का अभिमान है, उन सबको जीत कर बांध लाना। स्वयं भी हाथ में गदा लेकर पृथ्वी को कंपायमान करता हुआ अपनी गर्जना से लोगों को भयभीत करता हुआ चला। सभी देवता कंदराओं में जाकर छिप गए। सूर्य आदि सभी देवता, किन्नर, मनुज और नाग सभी को अपने वश में किया कर लिया। लोकों में कोई स्वतंत्र नहीं बचा। 4 लोगों को अपने वश में करके रावण इच्छानुसार राज्य करने लगा। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे उसी नगर, गांव और पूर्व में आग लगा देते थे। रावण के भय से अच्छा आचरण कहीं नहीं होता। यह देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई भी नहीं मानता है। जब योग, वैराग्य, तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता। कुछ भी रहने नहीं पाता, वह सबको पकड़कर विध्वंस कर देता। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया, जो कोई धर्म की बात वेद पुराण करता उसे त्रास देकर देश से निकाल देता। राक्षस घोर अनीति करते हैं। दुष्ट बढ़ गए और लंपट पराये धन और पराई स्त्रियों का शोषण करने लगे। माता पिता और देवताओं का कोई नहीं मानता। संतों से उल्टी सेवा लेते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, ऐसे लोग ही राक्षस कहलाते हैं। पृथ्वी पर अधर्मियों और परद्रोहियों का बोलबाला हो गया। रावण से भयभीत हुई पृथ्वी गौ का रूप धारण कर जहाँ देवता और मुनि छिपे थे वहाँ जाकर कष्ट सुनाया। वहाँ से सभी ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी बोले, मेरा भी कुछ वश नहीं चल रहा है। हमारे और तुम्हारे सभी के सहायक अविनाशी ईश्वर ही। सभी देवता विचार करने लगे कि भगवान कहाँ मिलेंगे। कोई बैकुंठ जाने की कहता, कोई क्षीर समुद्र में जाने की कहता। भगवान शिव कहने लगे, भगवान हर जगह पर मौजूद है। जहाँ भी प्रेम से उनको बुलाओगे वहीं आ जाएंगे। भगवान नारद जी से कहते हैं, न तो मैं बैकुंठ में रहता हूँ, न योगियों के हृदय में रहता हूँ। मैं जहाँ मेरे भक्त मुझे स्मरण कर कीर्तन करते हैं वहीं रहता हूँ। शंकर जी कहने लगे, हे पार्वती, मेरी इस बात को सबने सुना और ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर मेरी प्रशंसा की। तत्पश्चात ब्रह्मा जी अपने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगे। हे कृपालु, हे दयालु, हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, जय हो। हे गौ ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से भी कृपालु और दीन दयालु है, वे ही हम पर कृपा करें। हे अविनाशी, अंतर्यामी, आनंद स्वरूप, परम पवित्र, माया से परे, हे मुकुंद, आपके गुणों का विरक्त मुनि गान करते हैं। आपकी जय हो। आप त्रिगुण रूप ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप से सृजन, पालन और संहार करने वाले हो।
पापहारी भगवान हमारे कष्टों का शमन करें। हे प्रभु, हम न भक्ति जानते हैं न पूजा अर्चना जानते हैं। हे मुनियों को आनंद देने वाले, हम दीनहीन आपकी शरण में आए हैं। आपको सरस्वती, वेद और शेष जी भी नहीं जानते। वेद आपको दीनानाथ कहते हैं। आप हम पर दया करें। हे सर्वेश्वर, गुणों के दाम, हे सुखों की राशि, हम सभी देवता, ऋषि, मुनि और सिद्ध गुण सभी भय से व्याकुल हैं। आपके श्री चरणों में वंदन करते हैं। ये दुष्ट राक्षस संतों, भक्तों, गौ और ब्राह्मणों को उत्पीड़ित कर रह रहे हैं। ब्रह्मा जी पुनः कहने लगे, हे प्रभु, राक्षस समस्त लोकों में जीवों की दुर्गति कर रहे हैं। यजुर्वेद में सूत्र है। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे प्रभु, आपने गीता में कहा है कि जो भक्त ममता रहित, अहंकार रहित, क्षमावान, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में करने वाला है, वह मुझे प्रिय है। हे प्रभु, हम अहंकार रहित, ममता रहित हो आपसे विनती कर रहे हैं, रक्षा करो। जो पुरुष सब भूतों से द्वेष भाव रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी, हेतु रहित, ममता रहित, अहंकार रहित, सुख दुख में सम, क्षमावान है, अर्थात अपराधी को भी क्षमा करने वाला है। जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए हैं, मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला भक्त मुझे प्रिय है। देवगण कहने लगे, प्रभु, हम आपकी शरण में हैं, क्षमा रक्षा करो। देवताओं की करुण पुकार सुनकर आकाशवाणी हुई। हे भगवानुवाच, मैंने कश्यप की तपस्या से संतुष्ट होकर उन्हें वर दिया था। उन्होंने मुझसे पुत्र रूप में उत्पन्न होने की प्रार्थना की थी, तब मैंने बहुत अच्छा कहकर उसे स्वीकार कर लिया था। इस समय वे पृथ्वी पर राजा दशरथ होकर विद्यमान हैं। उन्हीं के यहाँ पुत्र रूप से पृथक पृथक 4 अंशों में प्रकट होकर मैं शुभ दिनों से कौशल्या के और अन्य 2 माताओं के गर्भ से जन्म लूँगा। हे देवताओं, वे ही कश्यप ऋषि और अदिति इस समय अयोध्या में वर्तमान में विराजमान हैं। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने वरदान दिया था। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, तो मैं पहले ही उनको वर दे चुका था कि वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। मैं उन्हीं के घर रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूँगा और नारद जी के वचनों को सत्य करूँगा। उसी समय मेरी योगमाया श्री जानकी जी के घर में सीता रूप से उत्पन्न होगी। उनको साथ लेकर मैं तुम्हारा संपूर्ण कार्य सिद्ध करूँगा। ऐसा कह भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। भगवान की वाणी को सुनकर सब देव प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को भी समझा दिया। देवताओं से कहा, तुम भी पृथ्वी पर जाकर वानरों के शरीर धारण करो और भगवान के अवतार में सहायक बनो। समस्त देव वानर रूप में रामचरितमानस के पात्र बने। महाराज दशरथ सूर्यवंश के चक्रवर्ती महाराज थे। विवस्वान सूर्य की पत्नी संज्ञा के श्राद्ध देव मनु हुए। उनका दूसरा नाम विवस्वत था। विवस्वत की पत्नी श्रद्धा के 10 पुत्र हुए। इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दिष्ट, द्रष्ट, करुष, नरिष्यंत, प्रशग्र, नभग और कवि। श्रीमद् भागवत में श्री वीतराग परमहंस श्री सुखदेव जी ने कहा है कि एक बार मनु महाराज जब छींक रहे थे, तब उनकी नाक से इक्ष्वाकु नाम का पुत्र पैदा हुआ। इसके 100 पुत्र हुए, जिनमें एक विकुक्ष, 2 निमि, तीसरा दंडक प्रमुख थे। इक्ष्वाकु के बाद में विकुक्ष राजा बना। इसका पुत्र पुरंजय हुआ। पुरंजय का अनिर्णा, पृथु, विश्व, रंद्री के चंद्र और युवनाश्व हुए। युवनाश्व का स्वावस्थ, बुद्धस्व, कुवलायव, दृढ़ाश्व, हर्यश्व, निकुंभ, वहरणाश्व, कृशाश्व, सैनजीत, युवनाश्व, मानदाता के 3 पुत्र, पहला पुककुत्स, दूसरा अम्बरीश, तीसरा मुचकंद तथा 50 कन्याएं हुई थी। पुरुकुत्स त्रसदस्यु, अनरण्य, हरेश्व, अरुण, त्रिबंधन, सत्यव्रत या त्रिशंकु कहलाया। इसके हरिश्चंद्र, रोहित, हरीश, चंप, सुदेव, विजय, बरुक, वक्र, बाहुक, सगर, असमंजस, अश्वम, दिलीप, भागीरथ, श्रुतनाभ, सिंधु द्वीप, आयुतायु, ऋतुपर्ण, सर्वकाम, सुदास, अश्मक, मूलक, दशरथ, एडविड, विश्वसह, खटवाक्ष हुए थे। वेंकटेश्वर प्रेस बम्बई वाली रामायण में भागीरथ के पुत्र काकुत्स था।
खडवांग के दीर्घायु रघुमर्ज के महाराज दशरथ अयोध्या के चक्रवर्ती शासक हुए। अयोध्यापुरी में रघुकुल शिरोमणि महाराज दशरथ धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानवान तथा वीरों के श्रेष्ठ, उनके 3 श्रेष्ठ महारानियाँ कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के साथ आनंद रहते थे। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं हैं। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम करके बहुत विनय किए। राजा ने अपना दुख उत्तराधिकारी नहीं है का सुख चक्रवर्ती महाराज तो थे ही सुनाया। वशिष्ठ जी ने सांत्वना देकर कहा, राजन धीरज रखिए, आपके यहाँ एक नहीं 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोगों के कष्टों का निवारण करेंगे। वशिष्ठ जी की आज्ञा से महाराज दशरथ जी ने अपने प्रमुख मंत्रियों और ऋषियों से बुलाकर मंत्रणा की। प्रमुख मंत्री महाराज दशरथ के 8 मंत्री थे। उनके नाम इस प्रकार है: दृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल, सुमंत्रा। इनमें सुमंत्रा नाम के महामंत्री अर्थशास्त्र के प्रकांड ज्ञाता थे। ऋषियों में श्रेष्ठतम वशिष्ठ और वामदेव, ये 2 महर्षि राजा के मान्य ऋतिज पुरोहित थे। उनके सिवा सुयज्ञ, जाबाली, काश्यप, गौतम, दीर्घायु, मार्कंडेय और विप्रवर कात्यायन भी महाराज के मंत्री थे। राजसभा में वशिष्ठ जी की अध्यक्षता में निर्णय हुआ कि पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया जाए। वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ जी से यज्ञ के से संबंधी सामग्री आदि की चर्चा करके निर्देश दिया कि आप महातपस्वी ऋष्यशृंग को आमंत्रित करो। हे राजन, आप शांता के पति ऋष्यंग या ऋष्यशृंग के पुत्रोष्टि यज्ञ के हितार्थ बुलाकर हम सबको साथ लेकर यज्ञ के अनुष्ठान को पूर्ण करो। वशिष्ठ जी के आदेश से सभी राजा महाराजाओं को यज्ञ में आने का निमंत्रण भेजा गया। सभी आवश्यक कार्यवाही पूरी कर लेने के पश्चात यज्ञ क्षेत्र में वशिष्ठ जी श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे सुपुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियाँ देने पर अग्निदेव हाथ में चरु लेकर प्रकट हुए। हवन कुंड से निकले उस प्राजापत्य पुरुष ने महाराज दशरथ से कहा, हे राजन, आपने देवताओं की आराधना की है, इसलिए तुमको देवताओं की बनाई हुई खीर संतान प्राप्ति के लिए हितार्थ प्राप्त हुई है, इसे ग्रहण करो। हे राजन, इस खीर को अपनी योग्य पत्नियों को दो और कहो तुम लोग इसे खाओ। ऐसा करने से आपको अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी, जिसके लिए तुम यज्ञ कर रहे हो। ऐसा कहकर वह पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। महाराज दशरथ जी ने अपनी प्रिय रानियों को बुला करके उस खीर का आधा भाग कौशल्या को दे दिया। फिर बचे हुए आधे भाग के 2 भाग करके 1 भाग कैकेयी को दे दिया। फिर बचे हुए भाग में से 2 भाग करके कौशल्या और कैकेयी के हाथों पर रखकर सुमित्रा को दे दिया। ऐसा कहकर नरेश ने उस समय उस खीर का आधा भाग महारानी कौशल्या को दे दिया। फिर दोनों के देने के बाद में जितनी खीर बची थी उसका आधा भाग कैकेयी को दे दिया और जो शेष बचा था वह आधा भाग महाराज ने पुनः सुमित्रा को ही दिया था। महाराज दशरथ जी के द्वारा दी गई उत्तम खीर को खाकर तीनों महारानियां गर्भवती हो गई। महाराज दशरथ जी ने वशिष्ठ जी और ऋष्यशृंग की चरण वंदना की और उन दोनों को आज्ञा से बड़ी सावधानी के साथ वह हवी महारानी कौशल्या और कैकेयी में आदि बांट दी। तदनंतर पुत्र देने वाले चरु को लेने की इच्छा से सुमित्रा जी भी वहाँ आ गई। तब महारानी कौशल्या ने अपने चरु में से आधा भाग सुमित्रा को दे दिया। कैकेयी ने भी अपने चरु में से आधा भाग सुमित्रा को दे दिया। तीनों महारानियां उस हवि को खाकर गर्भवती हो गई। जब अग्निदेव ने चरु दिया था तो महाराज दशरथ जी ने तीनों रानियों को बांट दिया था। लेकिन उसी समय एक चील आसमान से आकर कैकेयी के चरु में से के दोने को छीनकर आकाश में उड़ गई और उसे ले जाकर अंजनी को पर्वत पर अंजनी के ऊपर वृक्ष के नीचे गिरा दिया। अंजनी ने प्रसाद समझकर उसे पा लिया। उसे श्री हनुमंत लाल का प्राकट्य हुआ था। कैकेयी को हताश देकर माता कौशल्या और सुमित्रा ने अपने अपने भाग से थोड़ा थोड़ा चरु कैकेयी को दिया तथा इस तरह तीनों रानियां गर्भवती हो गई थी। ब्रह्मा जी की सभा में एक सूर्यचला नाम की अप्सरा नृत्य करती थी। नृत्य में ताल भंग होने के कारण ब्रह्मा जी ने चील होने का श्राप दे दिया था। प्रार्थना करने पर कहा था कि त्रेता में जब तू अयोध्या के में रानी कैकेयी के पायस को छीनकर अंजनी के पास ले जाकर अंजनी पर्वत पर डाल देगी, उस समय तू अपने रूप अप्सरा को पुनः प्राप्त करेगी।
समय बीतने पर जब योग लग्न ग्रह बार और तिथि अनुकूल हो गए, जड़ और चेतन हर्ष से भर गए, राम का जन्म सुख का मूल है, उसी समय ब्रह्मा आदि देवता आकाश में विनती करने लगे, चरु के ग्रहण करने के पश्चात ऋतुओं के बीतने पर चैत्र के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लगन में कौशल्या देवी ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित जगदीश श्री राम को जन्म दिया। उस समय सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र ये 5 ग्रह अपने अपने ऊंचे स्थान में विद्यमान थे तथा लगन में चंद्रमा के साथ गुरु विराजमान थे। देवगण आकाश में से पुष्प वर्षा कर स्तुति कर अपने अपने लोक को चले गए। समस्त लोगों को सुख देने वाले जगतधार प्रभु प्रकट हुए। तीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के आभूषण और वरमाला पहने थे, बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे नंद, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं? वेद और पुराण तुमको माया, गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहते बतलाते हैं। श्रुतियाँ संतजन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनते ही पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार से चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्हें पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता की वह बुद्धि बदल गई। वह फिर से बोली, ये तात, यह रूप छोड़कर बाल लीला करो, मेरे लिए सह सुख अनुपम होगा। माता की ऐसी भावना देखकर भगवान ने बालक रूप बनाकर रोना शुरू कर दिया। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि चरित्र का गान करते हैं वे फिर इस संसार कूप में नहीं गिरते हैं। ब्राह्मण, गौ, देव और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। जो माया, उसके गुण सत्य, रज, तम और बाहरी भीतरी इंद्रियों से परे हैं, उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से बना है। महाराज दशरथ सोचते हैं कि जिसका नाम लेने से ही कल्याण हो जाता है, वे ही प्रभु मेरे घर आए हैं। उन्होंने बाजे बजवाए, गुरु जी को बुलवाया। गुरु जी ब्राह्मणों सहित राजद्वार पर आए और रूप राशि वाले अनुपम बालक को देखा। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। अयोध्यापुरी को सजाया गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। सभी लोग ब्रह्मानंद में मगन हो रहे हैं। ईसरियाँ झुंड की थालियों में मंगल द्रव्य भरकर राजद्वार में प्रवेश करती है। महाराज ने सब किसी को सब कुछ दान दे दिए। उन दान लेने वालों में भी लुटा दिया। केकई और सुमित्रा ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। केकई ने भरत को, सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को पैदा किया, जिनके नाम गुरुजी आगे रखेंगे। भाव है कि केकई ने एक पुत्र को और सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। अयोध्या में आनंद छा रहा है। उस परमानंद में सूर्य भी अपनी चाल भूल गए और 1 महीना अयोध्या में ही बीत गया, लेकिन इस रहस्य को कोई नहीं जान पाया। भगवान शंकर कहने लगे, पार्वती, मैं और काकभूषण जी दोनों चोरी छिपे मनुष्य रूप में अयोध्या की गलियों में आनंद मगन होकर फिरते थे। नाम रखने का समय समझकर दशरथ जी ने गुरुजी को बुलवाया। गुरुजी बोले। 11 दिन बीतने पर महाराज ने बालकों का नामकरण संस्कार किया। उस समय महर्षि वशिष्ठ जी ने प्रसन्नता के साथ सबके नाम रखे। उन्होंने ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम रखा। श्री राम महात्मा परमात्मा थे। केकई कुमार का नाम भरत तथा सुमित्रा के एक पुत्र का नाम लक्ष्मण और दूसरे का शत्रुघ्न निश्चित किया। अर्थात जिस नित्यानंद स्वरूप अनंत चिन्मात्र परमात्मा में योगी लोग रमण करते हैं, वह परब्रह्म सत्ता श्री राम है। राम राम बोलने से चांडाल भी पवित्र आत्मा हो जाता है। ऐसा पावन नाम राम रख दिया। मानस का वचन है, जो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। वह कहीं से आया हुआ नहीं है, नित्य विद्यमान है, पुण्यवानों की गति में है, स्वयंभू अजन्मा है, उत्पत्ति और प्रलय का स्थान है, अविनाशी तथा सनातन है,
अविकारी अचल है, उसी परमात्मा का ज्ञान मोक्षदायक है। मन राम नाम रटता रहे, नेत्रों में राम छवि बसी रहे, वाणी राम राम बोलती रहे, कान राम नाम सुनते रहे, सदैव और निरंतर दशरथ पुत्र श्री राम की सर्वभाव से वंदना है। कि राम समस्त संसार को शरण देने वाले हैं, कि राम के बिना दूसरी कौन सी गति है। श्री राम कलयुग में समस्त दोषों को नष्ट कर देते हैं, अतः श्री राम जी को नमस्कार करना चाहिए। श्री राम से काल रूपी सर्प भी डरता है, जगत का सब कुछ भगवान श्री राम के वश में है। श्री राम में मेरी अखंड भक्ति बनी रही, ये राम आप ही मेरे आधार हैं। योगियों के हृदय में रमने वाले सर्वेश्वर श्री राम ही ब्रह्म स्वरूप है। राम कलिमल से ग्रसित जीवों के मन का पवित्र करने वाले हैं। ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम रखने के बाद वशिष्ठ जी ने कहा, हे महाराज दशरथ, आपका यह पुत्र सुख का खजाना और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला होगा। आपका दूसरा पुत्र संसार का भरण पोषण करने में समर्थ होगा, उसका नाम भरत है। ये राजन, आपके तीसरे पुत्र का नाम शत्रुघ्न है, उसका नाम शत्रु नाशक होगा। गुरुजी ने चौथे पुत्र का नाम, जो शुभ लक्ष्मणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार है, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। गुरु जी के नाम रखने के बाद से महाराज श्री दशरथ ने कहा, आपके ये पुत्र वेद के तत्व है, जो मुनियों के मन भक्तों के भगवान और भगवान शिव के प्राण हैं। उन्होंने तुम्हारे प्रेम बस लीलावतार लेकर भक्तों का मंगल करने की धराधाम पर आए हैं। चारों बालक महाराज दशरथ जी के आंगन में अनेक प्रकार की लीला करके सबको आनंदित करते हैं। सभी बालक अलौकिक रीति से बढ़ते हैं। एक दिन छोटे छोटे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आंगन में खेल रहे थे। हाथ में माखन रोटी लग रही थी, उनके शरीर में थोड़ी थोड़ी रज लगी थी। उस समय राम जी की शोभा देखने को बनती थी। राम जी की सुंदर झांकी को देख करके माताएं बड़ी प्रसन्न होती है। दशरथ जी आनंद तिलक व खुशी में फूले नहीं समाते हैं। बचपन से श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है, वैसी प्रीति हो गई। महाराज के पुत्रों की दोनों जोड़ी इतनी सुंदर लगती है, जिनमें एक सांवले और एक गोरे रंग के मैया उनकी छवि को देखकर तिनका तोड़ती थी, यानी नज़र उतारती थी। मैया कभी गोदी में लेकर, कभी पालने में सुलाकर मीठे मीठे बोल बोलती है। जो ब्रह्म सर्वव्यापक है, माया रहित है, निर्गुण और अजन्मा है, वह अपने आप प्रेम भक्ति के वश में होकर माँ कौशल्या की गोद में खेल रहा है। माता कौशल्या नित्य नवीन वस्त्राभूषणों से राम आदि को सजाती है, संसार में जीवों को माया नचाती है। भगवान उस माया को भों के इशारे पर नचाते हैं। भगवान को मन कर्म वचन से चतुराई छोड़कर भजन करने में श्री राम कृपा करते हैं। माता कौशल्या अपने इष्ट देव की पूजा में लग गई। निवेद्य चढ़ाकर रसोईघर में गई, वहाँ राम जी को भोजन करते देखा। माता भयभीत होकर पालने के पास गई, वहाँ राम जी को सोते देखा। माता कौशल्या को भयभीत देखकर भगवान ने हंसकर, इस रूप को देखकर माता कौशल्या को पसीना आ गया, मुझे शब्द नहीं निकल रहा था। माता की यही दशा देखकर भगवान पुनः शिशु रूप हो गए, माँ को सांत्वना दी और फिर कभी माया नहीं जताएगी कह दिया। भगवान के विलक्षण स्वरूप का वर्णन करने से माँ सरस्वती शेष भी समर्थ नहीं है। भगवान की बाल लीला के आनंद को देखने के विषय में काकभूषण जी गरुड़ जी से कह रहे हैं, ये गरुड़ जी, मैं श्री राम जी की अलौकिक बाल लीलाओं को देखने को अपने आश्रम से, जहाँ मुझे रहते हुए बीते कल्प 7 और 27 कल्प बीत गए हैं, वहाँ मैं जब जब रघुनाथ जी का अपने भक्तों को कष्ट मिटाने को अयोध्या में अवतार होता है, तब तब मैं भगवान की मनुष्य शरीर की बाल लीला का दर्शन करने आता हूँ और भगवान के साथ क्रीड़ा करता हूँ। रघुनाथ जी की छवि पर सभी बलिहार होते हैं। नीते ठाकुर जी अनेक प्रकार की मनमोहक लीलाएं करके राजप्रसाद में अनोखे आनंद की वर्षा करते हैं। परिवारजनों को आनंद देते हुए चारों भाई बड़े हुए। गुरुजी से चूड़ा कर्म संस्कार करवाया। ब्राह्मणों को सादर दक्षिणा दी गई। तुलसी बाबा कहते हैं, जो मन वचन और कर्म से अगोचर है, वही पार ब्रह्म दशरथ जी के आंगन में अनेक प्रकार की बाल लीलाओं का आनंद ले रहा है। महाराज दशरथ जी भोजन के समय बुलाते हैं तो बालकों के समाज को छोड़कर नहीं आते हैं। जब माता कौशल्या बुलाने जाती है तो सब ठुमक ठुमक कर भाग जाते हैं।
इसका वेद नीति कहकर निरूपण करते हैं। शंकर भगवान ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें पकड़ने को भला दौड़ रही है। तुलसी बाबा कहते हैं, जो ही सब भाई कुमारावस्था के हुए, त्यों ही गुरु, पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में सबको सब विद्याएं आ गई। ब्राह्मण का 8 वर्ष की आयु में होता है यज्ञोपवीत संस्कार, क्षत्रिय का 12 वर्ष की आयु में होता है, वैश्य का 14 वर्ष की आयु में हो जाना चाहिए। यज्ञोपवीत के बाद सभी राजकुमार गुरु जी के घर शिक्षा प्राप्त करने गए और थोड़े ही समय में सब विद्याएँ आ गई। गुरु में जितनी श्रद्धा होती है उतनी उनकी कृपा बरसती है। श्री राम भाइयों सहित राजमहल और अयोध्या वासियों को अपनी सुमधुर लीलाओं से प्रफुल्लित करते हैं। प्रातःकाल रघुनाथ जी जागकर पहले माता पिता और गुरु जी के चरणों में वंदन करते हैं। तुलसी बाबा कहते हैं कि जो भगवान व्यापक, अकल, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण तथा न नाम है न रूप है, वह भक्ति भाव के कारण अयोध्या की विथिन में अनेक प्रकार की वेशभूषा धारण करके सबको प्रसन्न करते हैं। कुछ काल बीतने पर चारों भाइयों ने कौमार अवस्था में प्रवेश किया। तब वशिष्ठ जी ने उनका उपनयन संस्कार किया और लीला से निर्नर रूप धारण करने वाले संपूर्ण लोगों के स्वामी चारों भाई समस्त शास्त्रों का मर्म जानने वाले तथा धनुर्वेद आदि संपूर्ण विद्याओं में पारगामी हो गए। उन सब भाइयों में लक्ष्मण जी सेव्य सेवक भाव से आदरपूर्वक सदा रामचंद्र जी का अनुमान करते थे और उसी प्रकार शत्रुघ्न जी सदा भरत जी की सेवा में उपस्थित रहते थे। इन 4 महान भाग्यशाली प्रिय पुत्रों से राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती थी, ठीक वैसे ही जैसे 4 देवताओं से ब्रह्मा जी की प्रसन्नता होती है। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे कि भरद्वाज जी, भगवान की बाल लीलाओं के कथन के पश्चात आगे की कथा को मनोयोग से श्रवण करो। गादी तनय अपने रमणीक आश्रम पर रहते हैं। वे जब यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तब मारीच और सुबाहु उन्हें यज्ञ नहीं करने देते। तब विचार करते हैं कि भगवान का अवतार हो चुका है, वे ही इन दुष्टों को मार सकते हैं। तो विश्वामित्र जी विचार करते हैं कि भगवान पृथ्वी के भार को उतारने के अवतरित हुए हैं, राजा दशरथ जी से मांग कर ले आऊँ, वे इन दुष्टों को मार सकते हैं। इस प्रकार अनेक मनोरथ करते हुए राम लक्ष्मण को मांगने राजा के दरवाजे पर पहुँचे। या मांगना चाहे भगवान का ही क्यों न हो, मानहानि होती है। विश्वामित्र जी अपने आश्रम पर हैं, तब महामुनि संबोधन है। जब श्री राम को मांगने का मन में विचार आया तब मुनिवर ही संबोधन है। और जब विश्वामित्र जी मांगने दरवाजे पर आ गए, उस समय केवल मुनि संबोधन ही रह गया। महाराज दशरथ ने आदर सत्कार करके पूछा, हे प्रभु, कहो क्या कारण है, आपका आगमन किस लिए हुआ है? आने का कारण गुरुजनों से नहीं पूछना जाता है। विश्वामित्र जी बोले, असुर मुझे यज्ञ नहीं करने देते हैं, इन दुष्टों का वध करने के लिए आप मुझे राम और लक्ष्मण को दे दीजिए, इससे आपको सुयश मिलेगा और इनका कल्याण होगा। राम लक्ष्मण मांगने की बात सुनकर राजा दशरथ कहने लगे, मैंने चौथेपन वृद्धावस्था में 4 पुत्र पाए हैं। हे ब्राह्मण, आपने दोनों राजकुमारों को सोचकर नहीं मांगा है। भाव है, जब महाराज से मांग लिए तब महामुनि विश्वामित्र जी का पद केवल विप्र ही रह गया। महाराज दशरथ जी कहने लगे, आप मुझसे भूमि, गाय, धन और खजाना जो भी मांगो मैं तुरंत दे दूंगा, पर यही नहीं, मैं आपको अपने प्राण भी एक क्षण में दे दूंगा, परंतु राम लक्ष्मण को मैं किसी तरह नहीं दूंगा। महाराज दशरथ जी आगे कहने लगे, हे गुरु, सहस्त्र वर्ष बीतने पर बड़े कष्ट से मुझे ये देवताओं के सुदृष्ट 4 पुत्र मिले हैं। इनमें राम मुझे बहुत ही प्रिय है, सो अब मैं क्या करूं? मेरा चित्त तो राम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यदि राम यहाँ से चला जाएगा तो मैं किसी प्रकार की जी भी नहीं सकूंगा। इस तरह महाराज ने विश्वामित्र जी से अनेक प्रकार से विनती की कि आप राम लक्ष्मण को मुझसे अलग मत करो, मैं सेना सहित आपके साथ चलकर उन दुष्ट राक्षसों को नष्ट कर दूंगा। तो विश्वामित्र जी महाराज दशरथ जी की इस मोह और प्रेम से सनी हुई विनती सुनकर कुछ अनमने हो गए। उसी समय वशिष्ठ जी ने आकर महाराज को अनेक प्रकार से समझाया। पर श्री वशिष्ठ के इस वचन से विख्यात यश वाले रघुकुल शिरोमणि नृपश्रेष्ठ दशरथ का मन प्रसन्न हो गया। वे आनंद मग्न हो गए और बुद्धि से विचार करने पर विश्वामित्र जी की प्रसन्नता के लिए उनके साथ श्री राम का जाना
उन्हें रुचि के अनुकूल प्रतीत होने लगा। महाराज ने दोनों राम लक्ष्मण पुत्रों को बुला करके आदर से विश्वामित्र मुनि के साथ कर दिया और कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आज से आप ही इनके माता पिता गुरु हैं। ये मेरे प्राण हैं, मैं आज शेष आपको दे रहा हूँ। तदनंतर श्री राम और लक्ष्मण राजमहल में जाकर माताओं से आज्ञा लेकर प्रणाम करके मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ चल दिए। श्री राम के नेत्र लाल हैं, छाती चौड़ी है, भुजाएं विशाल है, शरीर श्याम वर्ण है, कमर में पीताम्बर सुंदर तरकस कसे हैं और दोनों हाथों में क्रमशः धनुष बाण हैं। श्री राम और लक्ष्मण जी ने भी श्रद्धा भाव से तन मन सभी अर्पण करके उनके साथ चले जा रहे हैं। विश्वामित्र जी मन में बड़े आह्लादित हैं कि भगवान श्री राम ने मेरे हित साधन के निमित्त अपने माता पिता और राज परिवार सबको छोड़ दिया है। श्रीमद् भागवत में गुरुदेव संदीपनी जी श्री कृष्ण भगवान को इंगित करके कहते हैं कि सत शिष्यों का कर्तव्य इतना है कि गुरु के ऋण होने के लिए विशुद्ध भाव से अपना सब कुछ और अपना शरीर भी गुरुदेव की सेवा में समर्पित कर दो। विश्वामित्र जी राम जी से कहने लगे, राम तुम शीघ्र ही सरयू के जल से आचमन करके बला और अति बला नामक के प्रसिद्ध मंत्र समुदाय को ग्रहण करो। इसके प्रभाव से तुमको कभी थकावट, ज्वर और किसी भी प्रकार का विकार नहीं होगा। सोते समय राक्षस तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकेंगे। इस भूतल पर तुम्हें बाहुबल का कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं होगा। अनक सौभाग्य, चातुर्य, ज्ञान और बुद्धि संबंधी निश्चय में तथा किसी के प्रश्न का उत्तर देने भी कोई तुम्हारी तुलना नहीं कर सकेगा। इन दोनों विद्याओं के प्राप्त हो जाने पर कोई तुम्हारी समानता नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये बला और अति बला नामक विद्याएं सब प्रकार के ज्ञान की जननी है। विश्वामित्र जी मुनि और श्री राम लक्ष्मण मार्ग में चले जा रहे हैं। विश्वामित्र उनको ताटका वन के विषय में, ताटका और मारीच के विषय में बताते जा रहे हैं। विश्वामित्र जी ऐसे ही कह रहे थे कि क्रोध करती हुई डाकिनी जैसी फुफकार मारती हुई इन्हीं की तरफ तेजी से बढ़ने लगी। उनके ऊपर धूल और पत्थरों की वर्षा करने लगी। अब पत्थरों की भयंकर वर्षा करती हुई आकाश में विचरने लगी। श्री राम और लक्ष्मण पर चारों ओर से प्रस्तरों की वृष्टि होती देख तेजस्वी गांधी नंदन विश्वामित्र ने इस प्रकार कहा, श्री राम, इसके ऊपर तुम्हारा दया करना व्यर्थ है। यह बड़ी पापिनी और दुराचारिणी है, सदा यज्ञों में विघ्न डाला करती है। यह अपनी माया से पुण्य प्रबल हो उठे, इसके पहले ही इसे मार डालो। अभी संध्या काल आना चाहता है, इसके पहले यह कार्य हो जाना चाहिए, क्योंकि संध्या के समय राक्षस दुर्जय हो जाते हैं। विश्वामित्र जी बोले, राम, यह ताटका नाम की इच्छानुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी रहती है, जो इस प्रदेश के समस्त निवासियों को अत्यंत कष्ट पहुंचाती है। तो बिना कुछ सोच विचार किए उसे मार डालो। श्री राम के दिव्य बाणों के विषय में विश्राम सागर में वर्णन मिलता है। तरकस से एक बाण निकाला, धनुष पर रखते ही 10 खींचने पर 100 छोड़ने पर 1000 और निशाने पर पहुंचने पर 1 लाख हो जाते हैं। इस प्रकार श्री राम ने ताड़का को मारकर अपना धाम ही प्रदान कर दिया। ताड़का पूर्व काल में एक सुकेतु नाम का यक्ष था। उसने संतान हित ब्रह्मा जी की तपस्या की, फलस्वरूप एक कन्या प्राप्त हुई। ब्रह्मा जी ने उस कन्या को 1000 हाथियों के बराबर बल का वरदान दे दिया। बड़ी होने पर सुकेतु ने इसका विवाह जन्म पुत्र सुंद के साथ कर दिया, जिसे मारीच नाम पुत्र उत्पन्न हुआ। विश्वामित्र जी आगे कहने लगे, श्री राम, अगस्त्य ने शाप देकर ताटकपति सुंद को भी मार डाला। उसके मारे जाने पर ताट का पुत्र सहित जाकर मुनिवर अगस्त्य की भी मौत के घाट उतार देने की इच्छा करने लगी और मुनि को खाने दौड़ी। अगस्त्य जी ने माँ और बेटे दोनों को राक्षस होने का श्राप दे दिया था। उसी समय से यह ऋषि मुनियों को कष्ट पहुंचाती और खा जाती, उनके यज्ञ कर्म को दूषित कर देती थी, हरे भरे वन को उजाड़ने में लग गई थी। तब विश्वामित्र जी ने विद्याओं का भंडार जान करके भी लीला को बला और अति बला नाम की विद्याएं प्रदान की, जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। वाल्मीकि रामायण में विश्वामित्र जी ने कहा कि सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हित जानकर भक्तिपूर्वक कंदमूल, फल और भोजन कराया। रात्रि में विश्वास करने के पश्चात श्री राम जी ने विश्वामित्र जी से कहा, आप निर्भय होकर अपना यज्ञ आरंभ करो। जब यज्ञ आरंभ हुआ तब श्री राम जी लक्ष्मण जी यज्ञ की रक्षा करने लगे। यज्ञ में धुएं को देखकर रक्त हड्डी की दुष्ट वर्षा करने लगे। मारी सेना लेकर यज्ञशाला पर आक्रमण करने आया।
श्री राम ने 2 बाण निकालकर धनुष पर चढ़ाए। उनमें से एक बाण मारीच को आकाश में घुमाते हुए 100 योजन की दूरी पर समुद्र में गिरा दिया। यह एक बड़ा ही आश्चर्य सा हो गया। दूसरे अग्निमय बाण से क्षण भर में सुबाहु को भस्म कर डाला तथा जो उनके अन्य अनुयायी थे उन सबको तुरंत ही लक्ष्मण जी ने मार डाला। लक्ष्मण से ऐसा कहकर रघुनंदन श्री राम ने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए शीघ्र ही महान आग्नेयास्त्र का संधान करके उसे सुबाहु की छाती पर चलाया। उसकी चोट लगते ही वह मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। दोनों भाइयों ने समस्त राक्षसों को मारकर विश्वामित्र जी और अन्य ऋषियों को सुख प्रदान किया। सभी देवता और मुनिगण श्री राम जी की स्तुति करने लगे। श्री राम लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र जी के सिद्धाश्रम में कुछ दिन और रुके। गुरुदेव विश्वामित्र जी ने कहा, हे वीर, मैं तुम्हें पाकर धन्य हो गया हूँ। तुमने सिद्धाश्रम का नाम सार्थक कर दिया और मेरा यज्ञ सफल हो गया। एक दिन विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, हे राघव नरश्रेष्ठ, मिथिला के राजा जनक का परम धर्ममय यज्ञ आरंभ होने वाला है। उसमें हम सब लोग जाएंगे। पुरुष सिंह, तुम्हें भी हमारे साथ वहाँ चलना है। वहाँ एक बड़ा भी अद्भुत धनुष रत्न है, तुम्हें उसे देखना चाहिए। धनुष यज्ञ का समाचार सुनकर श्री राम लक्ष्मण गुरु जी के साथ चल दिए। रास्ते में निर्जन और पशु पक्षियों से रहित एक आश्रम देखा जो उजाड़ हो गया था। वहीं एक पत्थर की स्त्री रूपी शिला देखकर विश्वामित्र जी से उसका रहस्य जानने की इच्छा प्रकट की। रघुनंदन महर्षि गौतम का वेश धारण करके आए हुए इंद्र को पहचान कर भी उस दुर्बुद्धि नारी ने, अहो देवराज इंद्र मुझे चाहते हैं, इसको तुलवश उनके साथ समागम का निश्चय करके वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। रति के पश्चात उसने देवराज इंद्र से संतुष्ट चित्त होकर कहा, सुश्रेष्ठ, मैं आपके समागम से कृतार्थ हो गई। प्रभु, अब आप शीघ्र यहाँ से चले जाइए। देवेश्वर महर्षि गौतम के कोप से आप अपनी और मेरी भी सब प्रकार से रक्षा कीजिए। श्री राम इंद्र कुटी से निकलकर वेगपूर्वक भागने का प्रयत्न करने लगा। उसी समय महामुनि गौतम हाथ में संविदा लिए आते दिखाई दिए। इंद्र भय से थरथर काँपने लगा। इंद्र को मुनि का वेश धारण कर किए देख मुनिवर गौतम ने रोष में भरकर कहा, तूने मेरा रूप धारण करके यह न करने योग्य पाप कर्म किया है, इसलिए तू विफल हो जाएगा। ये दुष्टात्मन, तू योनि लंपट है, इसलिए तेरे शरीर में शस्त्र भग हो जाए। इस प्रकार देवराज को शाप देकर मुनि ने अपने आश्रम में प्रवेश किया तो देखा कि अहिल्या भय से कांपती हुई हाथ जोड़े खड़ी है। उसे देखकर गौतम ने कहा, हे दुष्टे, तू मेरे आश्रम में शिला में निवास कर। मेरा यह आश्रम अब जीव जंतुओं रहित हो जाएगा, उजाड़ हो जाएगा। हजारों वर्ष बीत जाने पर दशरथ नंदन श्री राम लक्ष्मण आएंगे, उनके चरण स्पर्श से तो पाप मुक्त हो जाएगी। राम जी की पूजा करके स्तुति करके शाप से मुक्त हो जाएगी और फिर पूर्ववत मेरी सेवा करने लगेगी। हे राम, आप ब्रह्मा जी की पुत्री अहिल्या का उद्धार करो। महामुनि विश्वामित्र जी कहने लगे, श्री राम, मैंने आपको इस पत्थर की शिला का पूर्व वृत्तांत सुना दिया। यह वही शिला है, आपका स्पर्श चाहती है। हे राम, अब तुम ब्रह्मा जी की पुत्री उद्धार करो। मुनिवर विश्वामित्र जी ने ऐसा कहकर रघुनाथ जी का हाथ पकड़ उन्हें उग्र तप में स्थित अहिल्या को दिखलाया। तब श्री रामचंद्र जी ने अपने चरण में से शिला को स्पर्श कर तपस्विनी अहिल्या को देखा। उसे देखकर भगवान राम ने, मैं राम हूँ, ऐसा कहकर प्रणाम किया। तब अहिल्या ने रेशमी पीताम्बर धारण किए श्री रघुनाथ जी को देखा। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों को धूली चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाली चरणों का स्पर्श पाते ही सच में वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो गया था। मुख से वचन कहने में नहीं आ रहे थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों में से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल की धारा बहने लगी। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे भक्तवत्सल, आपको नमस्कार है। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। हे नारायण, आपको बारंबार नमस्कार है। तो संसार के एकमात्र भय दूर करने वाले हैं, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान है, कर कमलों में धनुष और बाण धारण किए हैं, श्याम मेघ के समान आभा वाले हैं, स्वर्ण के समान पीत वस्त्र धारण किए हैं, रत्न जड़ित कुंडलों से सुशोभित हैं,
तथा जिनके कमल दल के समान अति सुंदर विशाल नेत्र है, भाई लक्ष्मण सहित उन श्री रघुनाथ जी की मैं स्तुति करती हूँ। इस प्रकार श्री राम की अनेकों प्रकार की से विनती स्तुति करके अहिल्या अपने पति के लोक को चली गई। गौतम ऋषि के आश्रम से दोनों भाई श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहाँ गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गादी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। ब्रह्मा जी ने कहा, गंगा जी को धारण करने के लिए भगवान शंकर की तपस्या करो। भागीरथ ने भगवान शंकर की तपस्या कर प्रसन्न कर दिया। मतलब इसके पहले विश्वामित्र जी कहने लगे, श्री राम, आपके पावन कुल में एक सगर नाम के राजा हुए थे। उनके दो रानियाँ थी, केशिनी और सुमति। सुमति गरुड़ की बहन थी। महाराज सागर के ने हिमालय के भृंगु प्रस्थवन नामक शिखर पर अपनी दोनों पत्नियों के साथ 100 वर्ष तक तपस्या की। तो केशनी के एक पुत्र और सुमति के तुम्बी के आकार का गर्भपिंड उत्पन्न हुआ, जिसे फोड़ने से 60,000 बालक निकले। महाराज सागर ने यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ के अश्व को इंद्र चुरा कर ले गया और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। केशनी के एक पुत्र हुआ असमंजस, उसका पुत्र अंशुमान हुआ। असमंजस दुराचारी होने के कारण पिता द्वारा नगर से निष्कासित कर दिया गया। अंशुमान मधुरभाषी और पराक्रमी था। सागर के 60,000 पुत्रों को आदेश दिया, तुम एक एक योजन भूमि बांटकर उसका चप्पा चप्पा देख डालो और अश्व को खोज लो। सभी दिशाओं की भूमि खोदते खोदते उन्होंने यज्ञ का घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में बंधा देखा। कपिल भगवान को बुरा भला कहते हुए, चोर बताते हुए मारने दौड़े। कपिल ने रोषपूर्ण दृष्टिपात से 60,000 पुत्र सागर के वहीं राख की ढेरी बन गए। सागर ने देखा उनके पुत्रों को गए बहुत समय बीत गया, तो उन्होंने अपने पुत्र अंशुमान को अश्व खोजने भेजा। अश्व खोजते खोजते अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचा। वहाँ अश्व चरता मिला। 60,000 चाचाओं की राख की ढेरी मिली। उन्हें जलांजलि देने को तत्पर हुआ। तब गरुड़ जी बोले, पुत्र, तुम अपने चाचाओं को हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी है, उन्हीं के जल से इनका तर्पण करो, और अब तुम अश्व को ले जाकर यज्ञ संपन्न कराओ। अंशुमान अश्व लेकर आया। महाराज सागर को सारा वृतांत दिया। महाराज सागर का यज्ञ संपूर्ण हुआ। महाराज सागर के बाद अंशुमान राजा बन गया। अपने पुत्र दिलीप को राज्य देकर गंगा जी को लाने के लिए तप किया। दिलीप ने अपने पुत्र भागीरथ को राज दिया, पर गंगा लाने में सफल नहीं हुए। भागीरथ ने तपस्या की। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। भागीरथ बोले, हमारे पुरखे कपिल मुनीश्वर के आश्रम में ढेर बने पड़े हैं, उनको गंगा जी का जल मिले तभी उनकी सद्गति होगी। ब्रह्मा जी ने कहा, गंगा धारण करने के लिए शिव जी की तपस्या करो। भागीरथ ने भगवान शंकर की तपस्या कर प्रसन्न किया। उन्होंने गंगा जी को सिर पर धारण करके बिंदु सरोवर में छोड़ा। वहाँ से उनकी 7 धाराएं हो गई। 7वीं धारा गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुई। वह भागीरथ के रथ के पीछे पीछे तीव्र वेग से प्रवाहित होने लगी। रास्ते में जय ऋषि की यज्ञ सामग्री को वहाँ ले गई। ऋषि क्रोधित होकर गंगा जी को पी गए। देवताओं, ऋषियों और गंधर्वों ने विनती की, तब उन जोहू ऋषि ने गंगा जी को अपने कानों से प्रकट कर दिया। इसलिए गंगा का नाम जाह्नवी है। वहाँ से गंगा जी कपिल आश्रम में जाकर सकर पुत्र भस्म हुए थे, वहाँ पहुँचकर उनका उद्धार कर दिया। ब्रह्मा जी ने वहीं प्रकट होकर भागीरथ से कहा, हे नरश्रेष्ठ, तुमने 60,000 सगर पुत्रों का उद्धार कर दिया, और आज से गंगा का एक नाम भागीरथी होगा। ये गंगा तुम्हारी भी शेष पुत्री होकर रहेगी। तुम्हारे नाम रखे हुए भागीरथी नाम से जगत में विख्यात होगी। त्रिपथगा, दिव्या और भागीरथी, इन तीनों नामों से गंगा की प्रसिद्धि होगी। यह आकाश, पृथ्वी और पाताल तीनों पथों को पवित्र करती हुई गमन करती है, इसलिए त्रिपथगा मानी गई है। गंगा अवतरण की कथा श्रवण करके श्री राम लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए। गुरुजी सहित सभी ऋषियों ने बड़े हर्ष का अनुभव किया। श्री राम जी भाई लक्ष्मण सहित जनकपुर की शोभा देखकर बड़े प्रसन्न हुए। वहाँ अनेक कुएं, नदी, तालाब हैं, जिन तालाबों में रंग रंग के कमल खिल रहे हैं। बाग बगीचों में अनेक प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे हैं। नगर में सुंदर बाजार में धनी व्यापारी अनेक प्रकार के सुंदर वस्तुएं लेकर अपनी अपनी दुकानों पर बैठे हैं।
नगर के बाहर तालाब और नदी के किनारे पर अनेकों राजा लोग ठहरे हुए हैं। वहीं एक बाग अमराई देखकर विश्वामित्र जी ने कहा, यहाँ पानी, छाया, सभी सुविधाएं हैं। तब प्रभु ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। श्री राम जी सभी ऋषि मुनियों के साथ उसी स्थान पर रुककर अपने अपने आसन लगाने के लिए गुरु जी से आज्ञा मांगी। रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर महामुनि विश्वामित्र ने एकांत स्थान में डेरा डाला, जहाँ पानी का सुविधा था। जब महाराज जनक ने विश्वामित्र मुनि का आगमन सुना तो अपने पुरोहित शतानंद जी को साथ लेकर वे स्वागत करने आ गए और श्रद्धा से मुनि को अर्घ्य पाद्य से प्रमाणित किया। सभी ब्राह्मणों ने भी मुनि का सत्कार किया। विश्वामित्र जी के सत्कार करने के बाद महाराज जनक ने अनुपम राम लक्ष्मण को देखा। सांवली और गौरवर्ण के किशोर दोनों राम लक्ष्मण को देखकर महाराज जनक जी अपने सुध-बुध खो बैठे। मुनि विश्वामित्र जी से गदगद वाणी में पूछने लगे, ये महाराज, ये दोनों किशोर ऋषियों के बालक हैं या किसी राजघराने से संबंध रखते हैं? ये देवपुत्रों के समान दो नर शार्दुल किसके पुत्र हैं? ये मेरे हृदय में इस समय नर और नारायण के समान प्रीति उत्पन्न करते हैं। ये दोनों विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं। ये महाराज जनक जी, ये अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। महाराज ने इनको मेरी यज्ञ की रक्षा के हितार्थ मेरे साथ भेजा है। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूप, शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है। इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। विश्वामित्र जी बात सुनकर जनक जी कहने लगे, मुनि, आपके चरणों का दर्शन करके मैं धन्य हो गया। और ये दोनों श्याम और गौरवर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। सबसे सुंदर बात है कि इनकी आपस में प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। आनंदित होकर जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, ये नाथ, सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। महाराज जनक बार बार श्री राम लक्ष्मण को देखते हैं। प्रेम से मन पुलकित है और मन में बड़ा उत्साह है। फिर प्रशंसा कर मुनि के चरणों में सिर नवाकर राजा उनको नगर में लिवा चले। महाराज जनक विश्वामित्र दोनों कुमारों को सुंदर महल में ठहरा कर सारी व्यवस्था ठीक कर दी। रघुकुल शिरोमणि राम ने ऋषियों के साथ भोजन कर लक्ष्मण के साथ आनंद से बैठे। उस समय एक प्रहर दिन शेष था। श्री राम जी लक्ष्मण जी के हृदय का भाव भांप कर गुरुदेव विश्वामित्र जी से बोले, हे गुरुदेव, लखन लाल के मन का भाव मैंने जान लिया। लक्ष्मण जनकपुर में जाकर वहाँ की शोभा देखना चाहते हैं। श्री राम के ऐसे वचन सुनकर विश्वामित्र जी कहने लगे, राम, तुम नीति धर्म के जानने वाले हो और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को आनंद देने वाले हो। सुख के निदान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ। अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगरवासियों के नेत्रों को सफल करो। विश्वामित्र जी के चरणों का वंदना करके दोनों भाई सभी लोगों को सुख देने वाले जनकपुर को देखने चल दिए। इनके सुंदर रूप को देखकर सभी बालक उनके साथ हो लिए। दोनों भाई पीले रंग के वस्त्र, कमर में ढीले दुपट्टों का से तरकश बंधे हैं। सांवली और गोरे दोनों भाइयों के मस्तक पर चंदन लगा है। सिंह के समान गर्दन, विशाल भुजाएं, गले में गज मुक्ता की माला है। लाल कमल के समान नेत्र है और अत्यंत सुखदायी सुंदर मुख है। कानों के कर्ण फूल चित्त को चुराते हैं। बहुत सुंदर है। सिर पर टोपी, घुंघराले बालों को देखकर सबका मन प्रसन्न होता है। जनकपुर की नारियां झरोखों से इनको देखकर बड़ी मुदित होती है। आपस में इनको कामदेव से भी सुंदर कह रही है और इनको देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों से भी सुंदर कह रही है। इनको किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। कहने लगी, अरे सखी, संसार में ऐसा कौन है जो इनकी शोभा देखकर मोहित नहीं होगा। एक सखी कहने लगी कि मैंने जो सुना है उसे सुनो। ये दोनों महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल हंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। जिनका श्याम शरीर है, सुंदर नेत्र है, मारीच और सुबाहु के मत को चूर करने वाले हैं। हाथ में धनुष बाण लिए हैं। वे कौशल्या के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। जिनका गौरवर्ण है, पीले रंग के वस्त्र है, कमर में तरकस बंधा है, हाथ में धनुष लेकर जो चल रहे हैं, उनका नाम लक्ष्मण है और उनकी माता का नाम सुमित्रा है। ये दोनों भाई मुनि श्री विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा के निमित्त महाराज दशरथ जी के भेजे हुए आए हैं। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियाँ प्रसन्न हुई।
कोई कहने लगी, हमारा जनक जी ने आदर से बुलाए हैं और विश्वामित्र जी के साथ इनका स्वागत सत्कार किया है। सुनते हैं विधाता सबको उचित फल देते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो तब बहन हम इनका फिर कभी दर्शन नहीं कर पाएंगे। कोई कहने लगी, ये शिवजी का धनुष बहुत भारी और कठोर है, ये राजकुमार कोमल शरीर वाले हैं। एक सखी कहने लगी, बहन जैसा सुना है कि ये देखने में छोटे हैं, इनका प्रभाव बड़ा है। जिसके चरण की धूल से अहिल्या तर गई थी, वह शिवजी के धनुष को तोड़े बिना कैसे रह सकता है। एक सखी बोली, सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही है। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। उनके पीछे जनकपुर के नगरवासियों के बैठने का स्थान है, उनके पीछे सभी नारियों के बैठने का स्थान है। जनकपुर के बालक मीठे वचन कहकर श्री राम और लक्ष्मण को यज्ञशाला की रचना दिखाते हैं। सभी बालक इसी बहाने से राम लक्ष्मण के हाथ और शरीर का स्पर्श पाकर उनको देखकर अति प्रसन्न होते हैं। श्री राम भी भक्ति के कारण आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं। सभी बालकों को सुंदर मीठी बातों से सम्मानित कर जबरदस्ती अपने अपने घरों को विदा कर दिया। राम लक्ष्मण दोनों भी गुरुजी के पास चल दिए। फिर भय, प्रेम, विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठ गए। संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी, सभी ने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन इतिहास कथाएं कहते कहते पैर रात हो गई। अब राम जी ने जाकर शयन किया। तब लखन लाल जी राम जी के चरण दबाने लगे। राम जी के बार बार कहने पर भी लखन लाल उनको चरण कमलों का स्पर्श हृदय पर कर लेट गए। मुर्गे का शब्द कानों में सुनकर लक्ष्मण जी जाग गए। जगत के स्वामी श्री रघुनाथ जी गुरु जी से पहले जाग गए। शोचादि क्रियाओं से और संध्या अग्नि होत्रादि नित्य कर्म समाप्त करके गुरु जी के श्री चरणों में मस्तक नवाया और उनकी पूजा का समय जान करके गुरु जी की आज्ञा पाकर ये दोनों भाई पुष्प लेने को चले दिए। हमारा जनक जी के बाग में जाकर देखा, नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सभी वृक्ष अपनी शोभा से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। कोयल, पपिया, तोता और चकोर मीठी पक्षी मीठी मीठी बोली बोल रहे हैं। सुंदर सुहावना नृत्य कर रहे हैं। बाग के बगीचों के बीच एक सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसकी सीढ़ियाँ मणियों की बनी हुई है। उसके निर्मल जल में अनेक रंगों के कमल के फूलों पर भ्रमर गुंजर कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी के चारों ओर देखकर मोर मालियों को पूछकर प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय अपने माता जी के आदेश से गिरिजा पार्वती का पूजन करने को श्री सीता जी वहाँ पर आई। श्री जानकी जी के साथ में सब सुंदर और सयानी सखियाँ हैं, जो मीठी मीठी सुरीली आवाज़ में गीत गा रही है। सरोवर के पास गिरिजा का सुंदर मंदिर है। सरोवर में सखियों से स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में जाकर बड़े प्रेम से पूजा की और योग्य सुंदर वर मांगा। एक सीता जी की सहेली उनसे अलग फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने दोनों राजकुमारों को देखा और प्रेम से विहल होकर सीता जी के पास आकर प्रेम से नेत्रों में जल भरकर कहने लगी, अरे सखियों, दो सुंदर सांवले और गोरे किशोर अवस्था के राजकुमार बाग देखने आए हैं। मैं उनके सौंदर्य को कह नहीं सकती, क्योंकि वाणी के नेत्र नहीं है और नेत्र बिना वाणी के हैं। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियाँ प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, ये सखी, ये वही राजकुमार है जो सुना है कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। इन राजकुमारों ने अपनी सुंदर छवि से नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। जहाँ तक उन्हीं की चर्चा हो रही है, चलो देखें। जाकर उनके वचनों को सुनकर सीता जी ने के नेत्र भी दर्शन करने को ललचाने लगे। उस सखी ने आगे करके सीता जी की पुरानी रीति को ध्यान में रखकर बगीचे में उस तरफ चली। सीता जी चकित होकर सब तरफ। एक बार देव ऋषि नारद जी ने जनक जी के यहाँ पर आकर सीता जी से कहा था कि पुष्प वाटिका में तुम्हारा श्री रघुनाथ जी से प्रथम दृष्टि में मिलाप होगा और उन्हीं से विवाह होगा। सो प्रीति का बीज तो नारद जी बो ही गए थे। अब सीता जी समझ गई कि ये मेरे पति होंगे। सीता जी चकित होकर सब तरफ इस प्रकार देख रही है जैसे भयभीत मृग छौनी इधर उधर देख रही है। हाथों में कड़े, करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर रघुनाथ जी लखनलाल से कहने लगे, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव विश्व को जीतने चला आ रहा हो। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिरकर उस ओर देखा। सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। सुंदर नेत्र स्थित हो गए, टकटकी लग गई, मानो निमि जनक जी के पूर्वज हैं, जिनका सब पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद से मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिसमें पलकों का गिरना रुक गया।
रामचंद्र जी कहने लगे, लखन, सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही है। सभी उपमाओं को तो कवियों ने जूठा कर रखा है, मैं जनक नंदिनी की किससे उपमा दूँ। अपनी दशा विचार कर राजगर्भ लखनलाल से कहने लगे, हे लखन, यह वही जानकी जी की कन्या है, जनक जी की कन्या है, जिसके लिए यहाँ धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियों के साथ गौरी पूजन के लिए आई है, फुलवाड़ी में प्रकाश करती फिर रही है। मेरा मन उसे देखकर शुद्ध हो रहा है, उसका कारण तो विधाता ही जानता है। हे भाई, रघुवंश का मन कभी कुमार्ग पर नहीं जाता है। मुझे अपने मन पर इतना विश्वास है कि जागृत अवस्था की तो बात ही क्या है, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। इस प्रकार रघुनाथ जी अपने छोटे भाई से बातें कर रहे थे। उधर सीता जी का मन चकित होकर चिंता कर रहा था कि ये दोनों राजकुमार कहाँ गए। तब सीता जी की सखियों ने सांवले और गोरे कुमारों को बेल की ओट में दिखाया। उनको देखकर सीता जी के नेत्र उनके रूप लवणियों को देखकर ऐसे ललचा गए मानो उन्हें अपना खजाना मिल गया हो। रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र चकित हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी देख रही हो। सीता जी ने नेत्रों के रास्ते रघुनाथ जी को हृदय में लाकर पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र बंद करके ध्यान करने लगी। उसी समय दोनों भाई लता मंडप से बाहर आए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दों से हटाकर निकले हो। दोनों भाइयों के शरीर की शोभा नीले और पीले कमल जैसी है। पर मोर पंख सुशोभित है, बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं, माथे पर तिलक लगा है, कानों में कुंडल, टेढ़ी भुएं, घुंघराले बाल और लाल कमल के समान लाल नेत्र है। ठोड़ी, नाक, गाल बड़े ही सुंदर हैं। श्री रघुनाथ जी की अलौकिक शोभा को देखकर सभी सखियां अपने आप को भूल गई। तब एक सखी कहने लगी, हे सीता जी, गिरिजा का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमारों को देख लो। तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोलकर रघुगल के दोनों किशोर सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर फिर अपने पिता के प्रण को याद करके उनका मन बहुत शुद्ध हुआ। एक सखी कहने लगी कि कल इसी समय फिर आएंगे, ऐसा कहकर मन में हंसी। उसकी गूढ़ बात को सुनकर सीता जी सकुचा गई। सकुचा कर देर होने की बात जानकर माता जी शुद्ध होगी। मृग, पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने बार बार घूम घूम कर देखती जाती है। शिवजी के धनुष को कठोर जानकर मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रख कर चली। शिवजी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ थी, उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था ही, इसीलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेम बस ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख, स्नेह, शोभा और गुणों की खान जानकी जी की जाती हुई देखा, श्री राम जी ने सीता जी के सौंदर्य को अपने मन में अंकित कर लिया। सीता जी वहाँ से सखियों के साथ में गिरिजा को मंदिर में जाकर प्रणाम करने लगे। हे श्रेष्ठ पार्वती, पार्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुखों वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। आपका न आदि है, न मध्य है, न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली है, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। सीता जी कहने लगी, है जगत जननी, आपकी महिमा हजारों शेष और सरस्वती जी भी नहीं गा सकते। आप भक्तों को मुँह मांगा वरदान देने वाली है। आप मेरे मनोरथ को भली भांति जानती है। ऐसा कहकर उनके चरण पकड़ लिए। पार्वती जी विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक गई और मूर्ति मुस्कुरा गई। सीता जी ने आदर से उस माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और कहने लगी, हे सीता, हमारी सच्ची हंसी सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। गौरी माँ ने आशीर्वाद दिया कि आपके मन में जो बसे हैं वही सुंदर सांवले वर आपको मिलेंगे। वे करुणा के घर, ज्ञानवान, शीलवान और प्रेम के भंडार हैं। इस प्रकार आशीर्वाद सुनकर सीता जी और उनकी सखियाँ प्रसन्न होकर के अपने घर को चली। माँ पार्वती को अपने अनुकूल जानकर सीता जी की प्रसन्नता कहीं नहीं जाती। उस समय उनके बाम अंग फड़कने लगे। श्री राम जी सीता जी की सुंदरता की सराहना करते हुए गुरु जी के पास
पुष्प लेकर पहुंचकर पुष्प वाटिका का सारा वृतांत बता दिया। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम जी लक्ष्मण जी सुखी हुए। विश्वामित्र जी ने भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में संध्या समय जानकर दोनों भाई संध्या करने चले। पूर्व दिशा में उगते सूरज चंद्रमा को देखकर उसकी सुंदरता की तुलना सीता जी के मुख से करने की सोचते हैं, परंतु फिर कहते हैं कि चंद्रमा का जन्म खारे समुद्र में से है, विष इसका भाई है, दिन में मलिन रहता है और काले दाग से युक्त है, अतः इसकी तुलना सीता जी के अलौकिक मुख से नहीं हो सकती। चंद्रमा घटता बढ़ता है, विरहणी स्त्रियों को दुख देने वाला है, राहु इसे ग्रस लेता है, चकवे को शोक देने वाला है, कमल को मुरझा देने वाला है, अतः चंद्रमा में अनेक दोष है, अतः सीता जी के मुँह से इसकी उपमा देना अनुचित है। दोनों भाई गुरु जी के पास जाकर प्रणाम करके अधिक रात बीत जाने पर विश्राम करने लगे। रात बीतने पर प्रातःकालीन संध्या करने लगे। लखन लाल जी श्री राम जी से कहने लगे, हे तात, देखो कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। आगे मीठी वाणी में कहने लगे, हे तात, अरुणोदय होने से कुमुदिनी सकुचा गई है और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया है। जैसे आपका जनकपुर में आना जानकर सभी राजा बलहीन हो गए हैं। हे तात, राजा रूपी तारे मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत हो जाने से कमल, चकवे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं। वैसे ही हे प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। लखनलाल के वचनों को सुनकर रघुनाथ जी हंसकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर के गुरु जी के पास आकर के उनके श्री चरणों में सिर नमाकर बैठ गए। जनकपुर में महाराज जनक जी ने अपने पुरोहित शतानंद को बुलाकर विश्वामित्र जी के पास सीता स्वयंवर में सादर आने का निमंत्रण देने को भेजा। शतानंद जी ने विश्वामित्र जी के पास जाकर के जनक जी का विनीत निवेदन सुनाया। विश्वामित्र जी ने दोनों भाइयों को बुलाया तथा जनक जी का संदेश बताया। शतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात, चलो, जनक जी को ने बुला भेजा है। भगवान की सृष्टि के अंतर्गत प्राणी को मानव शरीर बड़े भाग्य से मिला है। उसे पाकर प्राणी को भगवान के भजन में लगकर अपना जन्म सार्थक करना चाहिए। बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज कथा को यह विश्राम देते हैं। कल आपको तीसरे दिन के नवपारायण की कथा सुनाएंगे। तीसरे दिन की कथा में सीता जी का यज्ञशाला में प्रवेश होगा और सीता जी धनुष टूटने की कथा होगी। बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।